हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई गेस ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। कैसे हैं आप सबके सब? अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज देखिए आप लोगों के लिए एक जर्नी स्टार्ट हो रही है। गुड आफ्टरनून शिवम, गुड आफ्टरनून अंश, गुड आफ्टरनून अतुल, गुड आफ्टरनून वेंकट, गुड आफ्टरनून नैतिक, सामर्थ, अनम, वर्षनी, सोनिया, शेरपा जी, एवरीबडी अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। शिखा, सब लोगों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। आई गेस ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेरी वेरी वेल। आज आप लोगों को एक ओवरव्यू देंगे एंथ्रोपोलॉजी का, ठीक है? और एक चीज और बताऊं आप लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम अपना सेशन करेंगे ना, यहाँ पे एक बटन है वीडियो कॉल का, ठीक है? आप सबकी ऐप में मैं यहां से अगर एक क्लिक करूंगा ना, देखो ध्यान से, ये वीडियो कॉल का बटन है। मैं इस वीडियो कॉल के बटन में अगर क्लिक करूंगा, आप लोगों के पास ना वीडियो कॉल एक्सेप्ट करने का एक ऑप्शन आएगा और मैं आपके साथ डायरेक्टली वीडियो कॉल में बात कर सकता हूं। तो ये याद रखिएगा कि एंड में आप सबके साथ वीडियो कॉल भी करूंगा मैं, ठीक है? सब लोगों को बहुत 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 गुड आफ्टरनून। आई गेस ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। देखो पहली चीज, आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो, आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी ऑल्सो। मैं, क्योंकि इंग्लिश बैच है, वील बी राइटिंग ऑन द बोर्ड इन इंग्लिश। अगर आप लोगों को कभी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो कि सर प्लीज एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश अगेन, आई विल मेक श्योर दैट आई एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश। ठीक है? ऑल ऑफ यू गुड? सो गुड आफ्टरनून पल्लवी, गुड आफ्टरनून आशीष, सुनील, विनायक, एवरीबडी अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून। आज देखिए पहली डे है। आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, किस तरीके से हमको पढ़ना है एंथ्रोपोलॉजी को, और इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आपके साथ, और वीडियो कॉल भी करेंगे। आप लोग अपने ऐप में जब आपका ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट करिएगा और आप वीडियो कॉल में भी मेरे साथ आ जाएंगे। ठीक है? राइट एवरीबडी? मैं क्लास में पता है क्या करता हूँ जनरली, हम लोग क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और होमवर्क देता हूँ मैं, जैसे कि आई टोल्ड देम टू डू दिस होमवर्क। तो होता क्या है कि मैं बोलता हूँ कि अब लोगों को, पीपल जनरली फील कि सर व्हाट इज द नीड, यू आर गिविंग द होमवर्क, दिस इज ऑनलाइन मीडियम, क्या फर्क पड़ेगा? तो हम लोगों ने फीचर डाल दिया वीडियो कॉल का। वीडियो कॉल से हो गया, मैंने बोला होमवर्क दिखाओ अपना, शो योर होमवर्क। एंड देन इट वाज आउट ऑफ दैट पीपल स्टार्टेड डूइंग देयर होमवर्क। यू वोंट बिलीव, पीपल स्टार्टेड डूइंग देयर होमवर्क बिकॉज वी इंट्रोड्यूस दिस फीचर। ठीक है? सो अब सबसे पहली चीज मुझे एक बात बताइए, वेन यू आर स्टार्टिंग दिस जर्नी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी अच्छी तरह से आप ये जानते हैं क्या है? दिस स्टडी ऑफ ह्यूमंस, इंसानों की स्टडी है। हम अपने बारे में स्टडी करेंगे और हर एस्पेक्ट से स्टडी करना है। एक चीज मैंने इस बैच के लिए भी और पिछले बैच से भी हमने कर दिया था, आई विल नॉट बी यूजिंग एनी पीपीटी फॉर यू। एवरीथिंग वुड बी रिटन ऑन द बोर्ड। ठीक है? डायग्राम्स, मैप्स, राइटिंग ऑन द बोर्ड, एवरीथिंग आई विल राइट ऑन द बोर्ड। हमने पिछले बैच में भी ये स्टार्ट कर दिया था और वी कीप ऑन इम्प्रूविंग। सो अब क्या चीज होगी, प्लीज ध्यान से समझिए। आई एम टेकिंग यू एज अ पीपल जो एक थोड़े लेमेन है, जिनको मेरे को समझाना है कि किस तरीके से हमें स्टडी करनी है। ठीक है? हमको आपको अच्छी तरह से समझाना है। कोई भी डाउट होगा, आपका पूरा राइट है मेरे से पूछने का, एंड इट इज माई ड्यूटी टू टेल यू एंड आंसर यू कि आपकी कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है? एवरीथिंग वुड बी रिटन ऑन द बोर्ड। अब दो तीन चीजें आपको समझनी है कि किस तरीके से। देखो, जैसे आज वील बी जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू कि क्या एंथ्रोपोलॉजी हम कैसे पढ़ाएंगे, सिलेबस को समझेंगे, आपको चीजें बताएंगे। कल से स्टडी स्टार्ट होगी, ठीक है ना? अब एक चीज समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग आपके साइड में पेपर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पेपर 2 ब्रीफ है और इंडियन सोसाइटी का जो पार्ट आता है उसमें, जैसे डेमोग्राफी क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, जब आप वो पार्ट कर लेते हो तो आपको इंडियन सोसाइटी जीएस में भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो खत्म करके वील मूव ऑन टू पेपर 1, क्योंकि पेपर 2 ब्रीफ भी है, छोटा भी है और आसान भी है करना। ठीक है? अब बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्लास में हम वर्क कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल टुमारो वील बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ डेमोग्राफी। ठीक है? डेमोग्राफी में जैसे समझ लीजिए, मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट क्या है, बोर्ड में लिखा, हर चीज के मैप ड्रॉ करूंगा, थ्योरीज लिखवाऊंगा, सब चीजें होंगी। धीरे धीरे आप सीखोगे, जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ते हो, यू लर्न, धीरे धीरे सीखोगे, डरना नहीं है आपको। ठीक है? तो जब आप इसको पढ़ने लगोगे, जब पढ़ने लगोगे, आप खुद देखोगे कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। फर्स्ट डे में शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। कोई भी चीज नहीं समझ आ रही है, याद रखिए, मैं कमेंट्स को अच्छी तरह से देखता हूं, और जैसे ही आपको लगेगा कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, रिपीट करो, रिपीट इट अगेन। ठीक है? बट आपको ये ड्यूटी है आपकी, ये प्रॉमिस करने की आप अपनी मेहनत करेंगे। सो अब सब लोग वो चीज रिपीट करेंगे जो मैं कहने वाला हूं, दैट अब सब कमेंट में लिखिए, आई विल डू इट। आई विल डू इट। आई विल डू इट क्या है? एग्जाम को क्वालिफाई करना।
Every single individual, before I begin with those things, you have to write it in the comment box. I will do it. I will do it. I will do it. सबके सब अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए आई विल डू इट. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्यों जरूरी है ये? इसलिए जरूरी है क्योंकि यू हैव टू बिगिन विद द जोश कि मेरे को करना है, मुझे करना है. ये जोश. दिस इज वंडरफुल, वंडरफुल शबनम, वंडरफुल, वंडरफुल सुनील, वेंकट, वंडरफुल, लव इट, वंडरफुल. ठीक है, दिस इज द थिंग. ये जोश फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक, जब तक आपका सिलेबस नहीं होता, यू विल बी डूइंग दिस. ठीक है, अब समझो. मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, अब आपको समझना है. वंडरफुल, आई लव द रिस्पॉन्स, आई लव द रिस्पॉन्स. ठीक है, अब देखिए, हम लोग ओवरव्यू ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कर रहे हैं. ठीक है, अब ये टेलीग्राम ग्रुप है. अब आप बोलोगे सर इसका नाम क्या है या क्या चीज है? मैंने स्टूडेंट्स के लिए ना एक चीज करी है, वो आपको शायद अच्छी भी लगेगी. ठीक है, ये चीज नोट करो सबके सब. देखिए, आई एम सेंडिंग यू दिस, जबकि पब्लिकली हम देते नहीं है, बट देखो आप सबके लिए है ये. देखिए, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को क्या पड़ती है? बहुत ध्यान से सुनिएगा. सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या पड़ती है कि हम जिससे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में ना, उनको कांटेक्ट नहीं कर पाते विद रेफरेंस टू आंसर राइटिंग जो होती है, या प्रॉब्लम्स क्या होती है, नहीं कर पाते. ये प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा. ये है नंबर 93106 32892. इस नंबर को सिर्फ और सिर्फ आंसर सेंड करने के लिए आप सेंड करेंगे मुझे, जिसमें मैं आपके ऑडियो मैसेज में रिस्पॉन्ड करूंगा. क्लियर है? हमेशा ये लगता है ना कि ऑनलाइन में है, सर से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो हमें पढ़ा रहे हमारे आंसर कौन चेक कर रहा होगा. आपको मैं होमवर्क दूंगा, आप आंसर, अब होमवर्क में याद रखो कैसे करना है. अभी हम सिलेबस डिसाइफर करेंगे धीरे धीरे, अंडरस्टैंड. ये व्हाट्सएप नंबर में इसमें कॉल नहीं उठाता हूं क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू पिक अप द कॉल. मैं जो आपको होमवर्क दूंगा, इस टेलीग्राम ग्रुप में मैं कुछ क्वेश्चंस डाला करूंगा जो हमने पढ़ाया है. ठीक है, उसके एक आधे दिन के बाद, याद रखिए, एक आधे दिन के बाद, ठीक है, मैं वहां पे उसको कैसे अप्रोच करना है आंसर को, वो बताऊंगा. और आपको आंसर सेंड इसमें करना है, इस नंबर पे. क्लियर है? इससे क्या होगा, आपको जो एक कांटेक्ट होता है ना, जो ऑनलाइन में आप देख रहे हो, एक ब्रेक आ जाता है कि ऑनलाइन में ही है, मिल तो पा नहीं रहे हैं. ठीक है, तो वो ब्रेक नहीं आएगा. ठीक है, मैं इसका जो प्रोसेस है मंडे से स्टार्ट करूंगा. अभी नहीं, मंडे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बैच भी लॉन्च हो जाएगा. इसमें एंथ्रोपोलॉजी के साथ साथ मैं ज्योग्राफी हो गया या जीएस के बाकी क्वेश्चंस हो गए वो भी डालूंगा, उनका आंसर भी डालूंगा. ठीक है, स्ट्रक्चरिंग डालूंगा कैसे होना है. इज इट क्लियर विद एवरीबॉडी? समझ में आ गया मैं क्यों ये चीजें बता रहा हूं आप लोगों को? ताकि आप बिफोर यू अंडरस्टैंड आपकी चीजें क्लियर हो जाए. इज इट, आर द फाउंडेशंस फाइन नाउ? इज इट ठीक? इससे क्या होने वाला है कि आपको जो प्रॉब्लम होगी वो नहीं होने वाली. ठीक है, हाँ, 10 डेज हो गए चेक. प्लस एक चीज याद रखिए, कभी कभार होता है 5-6 डेज हो जाएंगे, शायद में आपका आंसर चेक ना हो, बट याद रखिए जब मैं सैटरडे संडे बैठता हूं तो मैं सारे आंसर्स एक साथ इवेलुएट करता हूं. प्लीज अंडरस्टैंड कि इफ 200-300 पीपल आर सेंडिंग मी आंसर्स, मैं, कई बच्चे थे रात को 1 बजे, सुबह 2-3 बजे तक आई वॉज आंसरिंग. तो थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज के लिए हल्का सा मेरे साथ सपोर्ट देना पड़ेगा कि देखो कोई और अगर कर रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी. मैं अपनी खुद वॉइस में आपको जवाब दे रहा हूँ कि क्या करना है. इससे एक चीज आएगी कि आप मुझे सेंड कर रहे हो तो यूल बी रिस्पॉन्सिबल, साथ ही साथ मैं आपको रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूँ. जैसे आपने अगर 5-6 दिन सेंड करा, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, बट द नेक्स्ट डे व्हेन आई सी द आंसर्स, मैं एक साथ सारे इवैल्यूएट करके आपको सेंड कर दूंगा. इज इट फाइन? तो ये चीज आपको थोड़ा सा, एज अ फैमिली, एंथ्रोपोलॉजी फैमिली हो आप, यू आर लाइक, यू आर फैमिली टू मी नाउ. ठीक है, तो आपको ये चीज थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अदरवाइज आई एम ऑलवेज देयर विद यू. क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, यानी कि जो ये टेलीग्राम में आपकी क्वेश्चंस एंड वीडियो सेंड करूंगा, छोटी छोटी आंसर की अप्रोच, एंड यहां पे आप अपने आंसर सेंड कर दीजिएगा. ठीक है, क्लियर? उसमें इसलिए है क्योंकि देखो, मल्टीपल चैनल्स को हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मेजरली एंथ्रो के लिए. इसमें जीएस में भी डालते रहेंगे क्योंकि आपको अलग सेग्रीगेट करके डालूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, नंबर गलत हो गया है, चेक कर लें जरा. 93106
932 ठीक तो है, 9310632 ठीक है भाई, किसी और का नंबर नहीं दिया है मैंने, ठीक है, ठीक है ना? ओके, so what I'm trying to explain you is that this is a Telegram account. Basically, you need to subscribe to this. I'll be posting the questions over here. Okay, I'll be uh, questions over here and short videos where you can see them, and we can definitely, you will get to know how to structure it. Whatever answers you write, please send this to on the WhatsApp number. Please do not call here. Is it fine? अब हम लोगों ने सबने एक प्रतिज्ञा भी ली कि हम लोग इस वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड अचीव सक्सेस, ठीक है? Shall we begin with what anthropology ka syllabus is so that we can understand it, and then I'll be taking your queries also, doubts also, and all the aspects. ठीक है? Make sure one thing today. Make sure. ठीक है? Right? One thing that you have to tell, you have to make sure today you will take out a printout of the anthropology syllabus, and where you sit, you will have to paste that anthropology syllabus. Is it clear, everybody? For that matter, you have to paste your GS syllabus also in front of you. Okay? Is it clear, everybody? Will you do that, all of you? Why it is important is, if you do not know the syllabus, how will you study? Otherwise, so you can study anything, na kuch bhi padhoge. So what is important is, you have to take out the syllabus of anthropology and you have to paste it in front of you. Right? In your app, you are going to have the syllabus also. You're going to have the past year question, 10 years ke jo hai wo bhi hain. You have certain compilations also. Now understand, first we'll study the syllabus and then we'll study how we are going to do it. See. Now look at this very carefully. All of you have a pen and paper with you for the timing. Anthropology mein, remember, like any other optional, we very well know it also has two papers. Paper 1, paper 2. Both are 250 marks each. Right? Now there is an irony, important cheez hai. Paper 1 comprises of close to 75% of the total syllabus. 70 to 75% of the total syllabus. Paper 2 is approximately, let us take, (25 to 30%). ठीक है? पेपर 2 का जो फोकस होता है, इट्स इंडिया स्पेसिफिक. दैट मीन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी जो है वो इंडिया के स्पेसिफिक है. जो पेपर 1 में है उसमें जो जनरल एंथ्रोपोलॉजी हर चीज होती है, नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया, जनरल वर्ल्ड के स्पेसिफिक थ्योरीज वगैरह सारी चीजें इसमें आती हैं. ठीक है? इस वजह से बड़ा भी है. बट आप प्लीज याद रखिएगा, मेक श्योर, though it is 25 to 30%, again it is equal marks hai, right? Is it clear, everybody? It is 250 marks. It is 250 marks. So that is why we are starting with paper 2. There's a reason. This overlaps with GS के society, social justice, aspect of history का aspects, आपके economic के aspect, ethics and essay directly overlap होता है, and for that matter this also. So we are starting with this because you are little bit more aware of the things जो आप बाकी subjects में पढ़ते हो इंडिया के perspective में, इसमें बहुत सारा है. So we will be starting from this paper 2 from tomorrow onwards, right? Clear? Now the thing is कि if I want to study, let us take paper 1 का syllabus and see what are the dimensions associated with that. See now. Let us take paper 1. Paper 1. Now, paper 1 of anthropology comprises various parts. Okay? Right? Various parts. So we are college going students evening mein. See, if you want that to be done, that can be done.
कई लोग टाइमिंग्स का पूछ रहे थे, आप एक बार पीडब्ल्यू में मैं बात कर लूंगा, इफ दे कैन दैट कैन बी डन, वी कैन कीप दैट ऑल्सो, सी वी आर देयर फॉर यू ऑन यू पीपल, राइट? तो मैं एक बार टीम से पूछ लूंगा, इफ इट इज कन्वीनियंट वी कैन डू दैट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, ठीक है? सी, वन पार्ट इज फिजिकल, फिजिकल एंड physical, or you can say biological anthropology. Please understand this very carefully, it is very important for you. Okay, clear? Clear? Physical and biological anthropology. Next is socio cultural anthropology. Then you have the concept of linguistic anthropology. Then you have the concept or part of archaeology, or you can say archaeological anthropology. And the last part is applied anthropology. आई हैव डिवाइडेड, प्लीज अंडरस्टैंड, सब चीज देखो, जायद कोई बुक्स के बारे में बात कर रहा है, कोई चीजें बात कर रहा है, हम हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, ठीक है? वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड ना व्हाट द सब्जेक्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप जब तक पता नहीं होगा बुक्स, सी याद रखो, हम लोग आपके मेंटर्स हैं, हम लोग आपको सही गाइडेंस ही देंगे, वी गोइंग टू गिव यू द राइट गाइडेंस, राइट? सो प्लीज फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्टडिंग, देन इट विल बिकम इजी, राइट? What are the notes? What is the quality of question that are asked? Are they enough or not enough? Answer all of them. Don't need to worry. First understand what the syllabus is, how we are going to go about it. If I divide paper 1, it can be divided into these 5 components, right? 5 components. Now, सवाल दिमाग में आता है बार बार कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ याद रखिएगा, यूपीएससी में एंथ्रोपोलॉजी की जो एडवांटेज है वो ये है कि वो करंट अफेयर से सवाल नहीं पूछते, दे डोंट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर, इट इज मेजरली बुक सेंट्रिक सब्जेक्ट अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स, तो ये बहुत एडवांटेज है। सो प्लीज रिमेंबर, दे कैन आस्क क्वेश्चंस और एम्फेसाइज ऑन एनी पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, राइट? सो हम लोगों को सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से करना है, क्लियर? अब इन पार्ट्स को एक एक करके देखें कि क्या चीजें होती हैं। हम आपको सिलेबस में मैं जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, आई टेल यू व्हाट आर दीज थिंग्स आर। See, first thing that comes is meaning, scope, development of anthropology. How is anthropology related to other subjects like social sciences, earth sciences, for that matter, geography, geology, and all that, these things. And then we say, what are the branches? You would see there are only 4 branches written over here, but we have one more branch that is applied. Remember one thing. These 3 1.1, 1.2, 1.3 topics have to be done at the last. Why? Because you are going to cover each point in detail in the coming chapters. So when you have covered all those chapters, जब आपने वो सारा पढ़ लिया होता है, तब this thing has to be done in the last. Last में करते हैं इसको. So remember one thing, this is the part which has to be done after completing the other parts. After an aspirant has completed other units, right? Is it clear? Right? अब देखिए, now please remember, because you are going to deal with every point in detail, so why to waste time initially? When you have already done, we will be coming at the last. Now understand this very carefully. In the syllabus, जहां पे मैंने yellow से mark करा है, ये yellow है, yellow, white is coming. So where yellow is there, this is basically physical anthropology or biological anthropology. Now many people would be asking, sir, just tell us one thing, that a component of biology is coming. ठीक है? मैं एक चीज पूछना चाहता हूं,
अगर मैं इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही समझने में? अगर आपको हो रही है तो जरूर बता दीजिएगा। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिकॉज आपको यू हैव टू राइट इन इंग्लिश, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों करूंगा। किसी को इंग्लिश को समझने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अगर हो तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है? आई विल रिपीट इट इन हिंदी ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। क्लियर? सी, 1.4 से वी आर स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी से, इट इज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस में ना एक प्रॉब्लम है, ठीक है? एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस में एक प्रॉब्लम है, कभी बीच में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है, फिर सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है, फिर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। हम लोग कैसे करेंगे, राइट? वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू डू इट इन ऑर्डर, ठीक है? सो अंडरस्टैंड, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पहली चीज आती है कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ है और इमर्जेंस ऑफ मैन कैसे हुआ है, मैन कैसे आया है। इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज होती हैं। देखिए कि बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स कैसे हैं। जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स आप देखो, एवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं, है ना, हम बोलते हैं ना कि एवोल्यूशन क्या है, हमारे लिए होता है कि कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है? चार्ल्स डार्विन सेड, है ना, कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, कि यानी कि जैसे जैसे आप आगे जनरेशन गए उसमें कुछ चेंजेस हुए, सर्टन चेंजेस हैव बीन देयर एंड देयर सर्टन मॉडिफिकेशन दैट इज देयर, दैट इज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, व्हाट, एवोल्यूशन। बट रिमेंबर वन थिंग, has the body changed over, let us say, thousands and thousands of years? Yes, it has changed. If it has changed, that is physical evolution that we are talking about. But do you realize something? Understand, when I say that cultural changes have been there, right? Cultural changes have been there. Do you realize that the evolution has been there also? How come? Let us assume, when I talk about tools and technologies, or let us say we use the word technology, for me today or you'll be saying, so this is a phone, this is technology, I have an iPad, this is technology. But remember, for the people who were thousands and thousands of years ago, millions of years ago for that matter, let us say Paleolithic time के बारे में, वहां पर they used to have certain stones through which they could, let us say, hunt or kill an animal. For them that was technology. They were wearing certain type of clothes they might not be wearing. Today we are wearing different type of clothes. So don't you feel that culture has also evolved? You realize that culture has also evolved. Now something would be coming in your mind. आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि कल्चर क्या है। आपने देखा ना कि हमारी शरीर जो है वो चेंज हुआ ओवर द टाइम, ठीक है? जो शरीर चेंज हुआ उसमें बायोलॉजिकल चेंजेस आए, बट उसी के साथ साथ वी विल बी सीइंग कि हमारे जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उसमें भी चेंज आए, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, खाना पीना हो गया, कपड़े हो गए, ये चेंजेस आए, ये कल्चरल चेंजेस है। अब एक बात बताऊं, एक निमोनिक बताता हूं कल्चर को याद करने का। देखो, ABCMLA, कौन बनेगा करोड़पति में MLA ने बहुत सारा पैसा जीत लिया, ठीक है? कल्चर में क्या होता है? नॉलेज, बिलीफ, कस्टम, मॉरल, लॉ, आर्ट, हम सब करेंगे, वी विल डू एवरीथिंग इन द क्लास, ठीक है ना? नॉलेज, नॉलेज हर तरीके की नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज, जो आप बातें कर रहे हैं वो, ठीक है? ठीक है, वो सारी चीजें जो हैं वो आपकी नॉलेज में आती है। बिलीफ, किस चीज में बिलीव करते हो, कस्टम्स, परंपराएं, मॉरल, क्या चीज सही है गलत है, what is right, what is wrong, law can be something that is passed by the parliament या state legislature, और वो भी हो सकता है कि what are your cultural norms. For example, patriarchy में जैसे ना, the girl is not going to go out of the house after 6 PM. What is that? Cultural norm. कल्चर का नॉर्म है कि लड़की घर से बाहर ना जाए 6 बजे के बाद, वो नॉर्म है। आर्ट क्या है यहाँ पे? आर्ट कैन बी आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स वगैरह, हर चीज की तरीके का, लिटरेचर फॉर दैट मैटर, हर चीज आएगा। तो ये आपका कल्चर हो गया। अब आप देखिए, जस्ट टेल मी वन थिंग, हैज दीज थिंग्स चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज? यस और नो? या फॉर दैट मैटर व्हेन वी गो टू पेलियोलिथिक टाइम, millions of years ago, has things changed till now? Yes. So that is cultural evolution. When we talk about biological, we're talking about our body and all, how changes have taken place, यानी कि शरीर में क्या चेंजेस हुए हैं वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। कल्चर हो गया जो ये चीजों के पर्सपेक्टिव में जो चीजें चेंज हुई हैं वो होता है कल्चरल चेंज। समझ में आया? तो यानी कि बायोलॉजिकल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस साथ में चल रहे हैं। क्यों? डू यू रियलाइज कि ह्यूमन ब्रेन का साइज भी इंक्रीज हुआ है, द साइज ऑफ द ब्रेन हैज इंक्रीज्ड if you compare it with our ancient or ancestors, and that increase in the brain has helped to analyze things, यानी कि ब्रेन का साइज बड़ा होता है तो हमारी एनालिटिकल पावर भी बढ़ी। एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी है, उस डॉगी में और आप सबकी एनालिटिकल पावर में फर्क है नहीं है या सेम है? बताओ, है ना?
अब डॉगी जो है वो पॉटी करने के बाद वो पॉटी खा जाता है, क्या आप लोग खाते हो दोबारा? नहीं ना, क्योंकि आपको लगता है मेरे को मम्मी पापा कुछ और खाने के लिए दे देंगे। हाँ या ना? यही होता है ना? या पॉटी खा जाते हो? नहीं खाते, उसको ड्रेन कर देते हो, यही होता है। तो यानी कि हमारी एनालिटिकल पावर और चीजें अलग हैं, आर एनालिटिकल पावर इज डिफरेंट। So we have to understand that also कि why our culture is different, why we have culture and others might not be having that, other animals might not be having that। इन चीजों को भी समझना है, ठीक है? तो अब देखो, ठीक है ना? नाउ सी, अब हम we'll be studying theories। what is डार्विन की थ्योरी, what डार्विन से पहले की थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी, एंड आफ्टर डार्विन what the theories came। ठीक है, व्हाट थ्योरीज केम आफ्टर दैट। क्योंकि रिमेंबर, जब इनिशियली थ्योरीज वर गिवन उस टाइम जेनेटिक्स नहीं था, जेनेटिक्स की कॉन्सेप्ट्स आए तो चीजें चेंज होने लगी, बहुत फर्क आया। तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये थ्योरीज में और बदलाव क्या है जब हम सिंथेटिक थ्योरी पढ़ेंगे। देयर आर गोइंग टू बी अदर रूल्स लाइक डॉल्स रूल, स्कोप्स रूल, गॉस, पैरेललिज्म एंड ऑल। नाउ दीज आर थिंग्स जो जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट हैं, देयर आर इश्यूज विद दीज रूल्स ऑल्सो, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड। इज इट क्लियर एवरीबडी? Is it clear, everybody? So what we are doing over here, we are studying how these things, or what are the theories that have taken place. Is it clear? Now let us move ahead. Yes, yes, absolutely. Please understand, for that matter, if you see the cranial capacity होता है, वॉल्यूम होता है जहाँ ब्रेन होता है, ठीक है? फॉर सिंपल परस्पेक्टिव, एक आपको देखोगे, निएंडरथल मैन का नाम सुना होगा, यू वुड हैव अंडरस्टूड और हर्ड अबाउट निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन की जो क्रेनियल कैपेसिटी है, जो ब्रेन का जो कैपेसिटी थी, वो थोड़ी ज्यादा थी, इट वाज लार्जर, बट वो एक्सटेंट हो गया। क्यों एक्सटेंट हो गया? इसकी भी थ्योरीज हैं। कभी भी याद रखिएगा, निएंडरथल मैन कोल्डर रीजन में थे, वो अडेप्ट नहीं कर पाए थे बाकी जगहों में। बाकी थ्योरीज कहती हैं कि होमो सेपियंस किल्ड द निएंडरथल मैन, एक थ्योरी कहती है कि दे उन दोनों ने मेट करा और बेटर जीन्स जो आगे ट्रांसफर हो गए। सो देयर आर वेरियस थ्योरीज, राइट राइट। इज इट क्लियर? चलिए, अब यस, जिनका जुओलॉजी रहा है उनका जेनेटिक्स वगैरह पार्ट सारा कवर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स। अब एक बात बताओ, हम लोग सुनते हैं ना हमारे पूर्वज बंदर रहे हैं जेनेरिकली, राइट? वी आर ऑल्सो प्राइमेट्स, ठीक है ना? अब हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना, ये समझना पड़ेगा कि हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम देम। सी, इफ यू सी अ चिंपैंजी, ठीक है, इफ यू सी अ चिंपैंजी, chimpanzee has close to 99% genes which are similar to us, but again chimpanzee is very different. So what are those changes that have taken place जिसने हमें अलग बनाया है बाकी जानवरों से, जब एवोल्यूशन के दौरान ब्रांचिंग हुई है? इसलिए हम लोगों को स्टडी करना पड़ता है प्राइमेट्स क्या हैं, वो किस तरीके से पूर्वज हमारे क्या रहे हैं, कैसे वो अडाप्ट करे हैं पेड़ों के ऊपर, कोई जमीन में आए, हाउ डिड दे केम ऑन द लैंड, बिकॉज मेनी वुड बी स्विंगिंग, या ऊपर चढ़े होंगे पेड़ों में, नीचे क्यों आए? एप्स और हमारे शरीर में फर्क क्या है? मेनी वुड बी मूविंग, लेट अस से 4 लिम्स का इस्तेमाल करेंगे, बट वी वॉक ऑन 2 लेग्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड, आई विल बी मेकिंग डायग्राम्स, मैं डायग्राम्स बनाऊंगा सारे बोर्ड में कि क्या फर्क था इसके। याद रखिए, कमिंग ऑन 2 फीट, जो 2 लेग्स के ऊपर, इसके एडवांटेजेस भी हैं, देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, राइट? ठीक है ना, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज है, बट वी हैव टू सी कि उसका क्या बेनिफिट है। तो इन चीजों में हम लोग वो डायमेंशंस को स्टडी करते हैं, ठीक है? अब ये वाला जो चैप्टर है कि इरेक्ट पोस्चर, इसकी जो कुछ थ्योरीज हैं, ये किताब है एम्बर एंड एम्बर करके, उसमें बहुत अच्छा दिया है, मैं वहीं से निकाल के आपको थ्योरीज भी करवाऊंगा, ठीक है? चलिए, नाउ कम्स अ पार्ट विच इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, यू वुड हैव studied some part of it in your classes like 6th 7th में, you would have seen कि homo erectus, neanderthal man, homo sapien, so that means we started from the perspective, ठीक है ना, we started from the perspective की theory क्या है, then we went on कि primates क्या है, then we came to these topics, see how we have reached the level of homo sapiens, कि what are the features। remember एक चीज, इन सारों में सवाल जो होता है वो डायरेक्ट आते हैं, write the features and characteristics of homo erectus, राइट द फीचर्स ऑफ होमो सेपियन, निएंडरथल मैन क्यों एक्सटिंक्ट हो गया, जितना हम क्लास में कराएंगे, ठीक है, वट एवर वी आर डूइंग इन द क्लास, यू विल बी रियलाइजिंग दैट 95 से 99% क्वेश्चंस उसी में से आते हैं। वन थिंग वुड बी एक्स्ट्रा, लिटिल बिट ऑफ एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, अगर हल्का सा डिफिकल्ट आया, बट आएगा उसी के अंदर से ही सवाल। तो आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू राइट द आंसर्स, ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू राइट द आंसर्स। क्लियर? नाउ यस, Varshini, let us understand the syllabus.
उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बुक्स ऑल्सो, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द सिलेबस बिकॉज दैट इज फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, देन इज simple thing, what is cell, what is basically cell division. Now remember, जो biology का part we are doing here, this is not beyond, ठीक है ना, this is not beyond the class 10th level, ठीक है, not beyond the class 10th level. So I'll be teaching you from like a kid only over here, जब when we are talking about biology. So I'll be teaching you like a kid so that you understand. The people जिनका background नहीं है biology का, वो भी उसको समझ लेंगे, इसलिए चिंता मत करिए, इसमें सवाल डिफिकल्ट नहीं आता। उसका रीजन क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड। एंथ्रोपोलॉजी इज वन ऑप्शनल विच हैज टेकन फ्रॉम एवरी अदर ऑप्शनल, मानते हो, बिकॉज इट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, सो दे कैन नॉट क्रॉस देयर बाउंड्री ऑफ द सिलेबस बाउंड्री, बिकॉज इफ दे आर आस्किंग फॉर लेट अस से बायोलॉजिकल क्वेश्चन, दे कैन नॉट गो टू मेडिकल साइंस ना, इट इज द डिफरेंट ऑप्शनल। दिस इज द एडवांटेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कि आपका जो सिलेबस है उसी के अंदर से ही सवाल पूछा जाता है मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, तो ये बेनिफिट है आपका, ठीक है, क्लियर। अब देखो, ये है आपका आर्कियोलॉजी का पार्ट कि कैसे कल्चर चेंज हुआ है, ठीक है, पेलोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, कॉपर ब्राउन्ज एज, आयरन एज, ब्रॉन्ज एज में देखते हो ना इंडस वैली वगैरह आती है ना, ये कल्चर है। रिमेंबर वन थिंग, हम आर्कियोलॉजी को पेपर 1 एंड पेपर 2 की आर्कियोलॉजी को वी विल टेक इट टुगेदर, साथ में लेंगे, अलग नहीं लेंगे, क्योंकि व्हाट इज मेंशन्ड ओवर हियर is also mentioned in paper 2, that is India specific, हम साथ में लेके कंप्लीट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। डेटिंग क्या होती है बताओ, चलिए आपकी नॉलेज देखते हैं, डेटिंग क्या होती है, सामर्थ जी, श्रेया जी, उत्कर्षा जी, व्हाट इज डेटिंग। अब मुझे पता है बड़े शैतान बच्चे भी हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो कल डेट में गए होंगे, बोलेंगे सर बाहर जाके किसी के साथ खाना पीना वो डेटिंग होता है, बट वो वाली डेटिंग यहां नहीं चलेगी, ठीक है ना। हाँ जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ाया जाएगा पेपर 2 में, ठीक है ना। डेटिंग क्या होती है, यानी कि किसी चीज की डेट निकालना, एक तरीके हैं किससे यू आर टेकिंग आउट द डेट की कितना पुराना है, एज जानने की कोशिश है, यू आर ट्राइंग टू नो द एज, हाउ ओल्ड अ पर्टिकुलर थिंग इज, राइट। उसमें we will be seeing relative dating and absolute dating. Now example, understand, see, if I say there are two things, ठीक है, this is, let us take the example of, this is Venkat, right, one is Venkat and then we have Vishnu, right, two beautiful names, very nice names, love the names, Venkat and Vishnu. Now I tell that due to some things I know कि he is elder, Venkat is elder than Vishnu, ठीक है, मैंने बोला वेंकट की जो उम्र है वो विष्णु से ज्यादा है। व्हाट इज दिस, दिस इज रिलेटिव, सिंपल चीज रिलेटिव है, दैट मीन्स मुझे इन दोनों की एज नहीं पता, बट मैं ये कह सकता हूं कि ही इज ओल्डर, यानी कि ज्यादा पुराना है ये, तो ये क्या है, रिलेटिव, यानी कि आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट एज, बट आई नो कि ये चीज ज्यादा पुरानी है, ठीक है, राइट। उसी की तरह, ठीक है, उसी की तरह अगर मैं बोलूं वेंकट है, वेंकट इज लेट अस से 25 years and if I say Vishnu is 22 years, मुझे एग्जैक्ट एज पता है, यानी कि आई नो समथिंग दैट इज एब्सोल्यूट। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, वी डूइंग क्लोज टू 10 मेथड्स इन ईच ऑफ देम, ठीक है, 10 मेथड्स करेंगे, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाउ वी वांट टू स्टडी, आई विल बी टेकिंग यू एग्जाम्पल्स, अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सो डोंट वरी, जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू आई एम गिविंग यू, ठीक है। चलिए, two very nice names, love them, we are going to do all this and understand. Next is, please understand, अब now this in white starts the socio cultural part, ठीक है, but अभी firstly let us say we are doing physical part ना, let us see the other physical parts of the anthropology के पेपर में क्या है। देखो, this is 9.3 से genetics का part, please understand, ठीक है। genetics many people think कि सर difficult होता है, क्या होगा कैसे होगा, please understand, I will make genetics a cakewalk. How? I'll be teaching you इस तरीके से कि like you are in class 5, I'll be telling you what is a gene, what is an allele, कैसे वर्क करता है, and then I'll raise the level, ठीक है। And this
होल पार्ट, दिस इज ऑल जेनेटिक्स. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत स्कोरिंग है, डायरेक्ट सवाल आएगा और डायरेक्ट आंसर लिखना होता है. दिस इज द बेस्ट एडवांटेज जो इसमें है. जो यहाँ क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, व्हाट इज हार्डी वेनबर्ग लॉ बताइए, कॉजेज एंड चेंजेस क्या है बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड. रिमेंबर दैट यू, दिस टॉपिक इज वेरी इजी बिकॉज आपके डायरेक्ट सवाल आएंगे. आई विल मेक श्योर कि आपकी PYQ जब कराऊंगा तो आपको खुद पता लगेगा कि बिल्कुल इजी है ये. ठीक है, इसमें बायोलॉजी का बैकग्राउंड अगर नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगी. ओनली क्लास 10th लेवल. टेंथ लेवल मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, एक क्लास 7वीं एंड 8वीं, क्लास 7th 8th के लेवल को अज्यूम करूंगा एंड आई विल टेक द लेवल ऊपर. ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है? ठीक है, कोई बात नहीं. इफ यू हैव स्टडीड दैट इज वंडरफुल, बट दोज हु हैवंट स्टडीड, आई विल बी अज्यूमिंग दैट यू डू नॉट नो, आई विल बी अज्यूमिंग दैट यू डू नॉट नो व्हाट इज बायोलॉजी ऑल्सो. ठीक है, तो ये बायो का बहुत सिंपल पार्ट है, मैं ये उस तरीके से अज्यूम करके जाऊंगा. ये जेनेटिक्स का पार्ट आता है कि जेनेटिक्स क्या है, कौन से मेथड्स फॉलो होते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है, लीथल जीन्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, माइग्रेशन से क्या होता है, आप कॉन्जैंगुइनस नॉन कॉन्जैंगुइनस मेटिंग, यानी कि क्लोज रिलेटिव्स के बीच में अगर शादी हो रही है और बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड, डू यू सी, जब हम पढ़ते हैं नॉर्थ इंडिया में गोत्र सिस्टम होता है, यू हर्ड अबाउट इट. हम पेपर 2 में करेंगे, विल बी डूइंग पेपर 2 में गोत्र सिस्टम. गोत्र सिस्टम एक एंशियंट सिस्टम है जहां पे बेसिकली दे आर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट मैरिजेस विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप. ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप, ताकि जेनेटिक वेरिएबिलिटी आए. ठीक है, वेरिएबिलिटी आए. क्लियर? सो ये पुराने जमाने का जेनेटिक सिस्टम है एक तरीके से, जो आई विल बी टीचिंग इन पेपर 2 ऑल्सो, गोत्र जब मैं कास्ट सिस्टम कराऊंगा तब. तो हम इसको भी समझेंगे, केस स्टडीज भी करेंगे, डायग्राम्स भी करेंगे, मैप भी बनाएंगे. ठीक है, चलो. तो जेनेटिक्स का पार्ट है. ये जेनेटिक्स की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, नंबर चेंज हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम्स है. डायरेक्ट सवाल आता है, राइट अ नोट ऑन टर्नर सिंड्रोम, राइट अ नोट ऑन लेट अस से सुपर फीमेल क्या होती हैं. इसमें सुपर फीमेल का मंडल मतलब कोई वंडर वुमेन नहीं होती है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रखा है, इस वजह से होता है. ठीक है ना, प्लीज याद रखिएगा. वॉइस, इज माई वॉइस क्लियर टू एवरीबडी? वैसे तो सही होना ही चाहिए, बट शायद आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो. गौरव एक बार चेक कर लीजिए. एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? जस्ट लेट मी नो वंस. ठीक है, अब देखिए, when you talk about फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जेनेटिक्स की बात करी, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेस एंड रेसिज्म. एवरी ईयर वन क्वेश्चन ऑन रेस एंड रेसिज्म कम्स. अब रेस क्या है देखो, अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, अंडरस्टैंड दिस. यू हैव हर्ड, ये चीजें होती है ना कि ये अफ्रीकन है, ये यूरोपियन है, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं. जनरली देर आर 3 मेजर रेसेस जो बात होती है. एक आपके मोंगोलॉइड्स हो गए, एक कॉकोजॉइड हो गए, एक नीग्रॉइड हो गए. ठीक है, मोंगोलॉइड्स कौन हो गए? व्हेन यू सी जिनके फीचर्स जैसे पीपल ऑफ चाइना हो गए, साउथ कोरिया हो गए. नीग्रॉइड्स हो गए जो अफ्रीकन डिसेंट के हो गए, बाकी कॉकोजॉइड, others are caucasoid. Now there are further classifications of these. Leave that apart for right now. What are these classifications based on? These classifications are based on your physical features. नाक कैसी है, छोटी है, मोटी है, पतली है, पॉइंटेड है. नाक के भी फीचर हम बनाएंगे. आंखें छोटी है, बड़ी है, मोटी है. आप मोटे हो, पतले हो, कैसे हो. कलर कैसा है आपका, आपके होठ कैसे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कान बड़े हैं, छोटे हैं. फीचर्स हैं आपके. ये सारे फीचर्स की वजह से यू हैव बीन क्लब्ड इनटू सर्टेन रेसेस. नाउ दिस वाज अगेन अ डिवीजन दैट वाज मेड. बट इसके बावजूद अगर आपके फीचर्स की वजह से, एंड और वी कैन से बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स, इफ देयर इज डिस्क्रिमिनेशन, इफ समवन इज फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज नोन एज रेसिज्म. समझ में आया? फिजिकल फीचर्स जो हैं उसके बेसिस में का आपकी रेस हो गई. If you face discrimination because of that, that is what? Racism. So हम लोग we'll be studying कि आपकी नाक वगैरह सब बनाएंगे, आपके ट्रेड्स बनाएंगे, क्या क्या रीजन है, environment how it is impacting. We'll be studying theories also. Every year you will be seeing that we have questions on this topic. इसके ऊपर हर साल टॉपिक में क्वेश्चन आता है, 15, 20 नंबर, 10 नंबर.
तो ये एप्लीकेशन है जेनेटिक्स की। इसी तरीके से जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, थोड़ा बहुत आपका ब्लड ग्रुप्स को पढ़ते हैं, एंजाइम्स को पढ़ते हैं। इसका सवाल बहुत कम आते हैं, एक साल में मुश्किल से 10 नंबर का सवाल आता है, बट वी हैव टू डू इट। ठीक है, नेक्स्ट याद रखो। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी मतलब हाउ इज इन्वायरमेंट इम्पैक्टिंग यू एंड हाउ यू आर अडेप्टिंग टू द इन्वायरमेंट। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल यू विल बी सीइंग द पीपल हु लिव इन डेजर्ट रीजन्स, दे आर अडेप्टिंग, लेट अस से बायोलॉजिकली ऑल्सो और कल्चरली ऑल्सो। बायोलॉजिकल मतलब बॉडी कैसे अडेप्ट कर रही है, एंड कल्चरली इज व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स दे आर वेयरिंग, कैसे रह रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, एवरीथिंग। सो वी विल बी डूइंग ऑल दिस हियर। देन वी विल बी स्टडिंग epidemiological anthropology, that is related to diseases. What are the diseases? डायरेक्ट सवाल आता है भाई, infectious diseases क्या है? What are the infectious diseases? Write a note. What is theories of diseases? वो बता दीजिए डायरेक्ट। I'll be doing in detail, तो इसके बाहर आएगा नहीं। ठीक है, रेडी रेडी। तो नेक्स्ट अब आता है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो, लेट अस अज्यूम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं किसका? शिवम का, शिवम विश्वकर्मा जी। अब शिवम की मैंने सोचा मैं आज शिवम की कहानी सुनाने वाला हूं। तो मैंने सुना कि शिवम जो था पैदा हुआ छोटू सा प्यारा सा था। शिवम और स्मॉल क्यूट सा किड। देन शिवम बड़ा हुआ, इन्फेंट बना। फिर शिवम का चाइल्डहुड आया। फिर शिवम जवान हुआ, शिवम ने स्पाइक वगैरह बनाना शुरू करा, मोटर बाइक में रेस भी देने लगा। फिर शिवम की मेच्योरिटी हुई और ज्यादा। फिर शिवम बूढ़ा होने लग गया। राइट शिवम? ठीक है। तो दिस इज बेसिकली यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस हाउ your body or you evolve with time and what are the features and the changes that take place. Clear? तो ये चीजें हैं। उसी तरीके से what are the factors impacting genetic हो गया, environmental हो गया। इसमें डायरेक्ट सवाल आता है। every question that you're going to get over here is direct. Clear? उसी तरीके से अब आएगा सवाल एजिंग और सेनेसेंस। देखो ये बड़ा प्यारा वर्ड है, देखो एजिंग और सेनेसेंस। सेनेसेंस और एजिंग में फर्क क्या है समझ लो। शिवम का एग्जाम्पल लेट अस टेक, शिवम का एग्जाम्पल देते हैं। अब शिवम बेचारा अभी है 6 महीने का, ठीक है, और 6 महीने में सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू हो गए हैं। अगर मैं बोलूं शिवम 6 महीने के बाद 1 साल का हो गए, 1 ईयर, ठीक है, राइट? डू यू थिंक दैट द एज हैज इंक्रीज्ड इवन फ्रॉम द एज ऑफ 6 months to 1 year? दिस इज ऑल्सो एजिंग। यस और नो? यानी कि आप एक दिन के बाद भी इफ यू आर सीइंग यू आर 1 day ओल्डर, दैट इज ऑल्सो एजिंग। सो एजिंग इज अ ब्रॉड वर्ड। दैट मीन्स आपके कभी भी जब से आप पैदा हुए हो उसके बाद से हर एक दिन जो आगे बढ़ रहा है वो आपकी एजिंग है। बट सेनेसेंस होती है ओल्ड एज के रेफरेंस में, जब आप बुढ़ापे में आ जाते हो। जैसे लेटस से शिवम ने लेटस से आईएएस क्वालिफाई करा, उसके बाद शिवम की शादी हुई, ठीक है, शादी हुई, शिवम ने पहली शादी करी, पहली शादी में इनके कुछ बच्चे हुए। फिर उस लड़की ने बोला नहीं मैं किसी और के साथ जा रही हूँ। फिर शिवम ने दूसरी शादी करी, फिर 2-3 और बच्चे करे, फिर वो भी चली गई, फिर तीसरी शादी करी। फिर वो तंग आ गए, फिर उनका बुढ़ापा आया, फिर वो 60 ईयर्स में रिटायर हुए। और 60 ईयर्स के बाद या उसके पहले जो बुढ़ापा चल रहा है, ओल्ड एज की जो एजिंग होती है वो आपकी सेनेसेंस होती है। ठीक है, तो शिवम जब बूढ़े हो रखे हैं, ओल्ड एज की जो एजिंग है वो है आपकी क्या? दैट इज योर सेनेसेंस। ठीक है, क्लियर है? तो ये था सेनेसेंस और एजिंग के बीच में। मैं इसके बीच में भी अबाउट 10 डिफरेंसेस जो हैं वो बताऊंगा, विल बी टेलिंग, सो डोंट नीड टू वरी। हर एक एक चीज को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, थ्योरीज क्या है। अब बहुत ध्यान से समझिए, ये फिजिक और ये सारे टॉपिक्स भी हैं। लॉन्जेविटी क्या होती है, आपकी बॉडीज में किस तरीके से हम पढ़ते हैं, वी गोइंग टू स्टडी दैट ओवर हियर, मेथोडोलॉजीज में ग्रोथ वगैरह की। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको यू हैव टू स्टडी, व्हाट यू हैव टू स्टडी इज प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, कैन वी से यस यस यस, फ्रॉम द बर्थ टू डेथ इज एजिंग। और आपकी अगर आत्मा भटक रही है तो उसको हम फिलहाल नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, पेपर 1 में वी हैव अ टॉपिक ऑफ रिलीजन, वी आर गोइंग टू स्टडी चुड़ैल, विचेस, वी आर गोइंग टू स्टडी ब्लैक मैजिक ऑल्सो। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म ब्लैक मैजिक बट आई विल टेल यू कि ब्लैक मैजिक होता क्या है। ठीक है, इज इट फाइन? नाउ ओवर हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब सबके सब इस टॉपिक को बहुत ध्यान से रखिए, ये इंपॉर्टेंट किस लिए है। यू ऑल नो, एक चीज बताऊंगा आपको, कोटेशन दूंगा, ये आपको अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा।
मेनार्क और मेनोपॉज जो होता है, हम लोग कई बार आपने देखा, यू विल बी सीइंग, ठीक है, यू विल बी सीइंग दैट, प्लीज अंडरस्टैंड, पूरा चीज मैं बताऊंगा, प्लीज अंडरस्टैंड, ये चीजें कर लीजिए, उसके बाद आई विल बी टेकिंग ऑल द क्वेरीज। सिलेबस को समझ लेते हैं, एवरी क्वेश्चन दैट यू आस्क आई विल आंसर, ठीक है। एवरी सिलेबस कब खत्म होगा, क्या बुक है, कैसी चीजें हैं, एवरीथिंग आई विल आंसर। प्लस अभी ये देख लो, मेनार्क, मेनोपॉज, बायो इवेंट्स रिलेटेड टू फर्टिलिटी। डू यू रियलाइज दिस कि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड जिन गर्ल्स के बारे में, आप चीज याद समझिए बॉयज, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। हम लोग ना, लड़के जो हैं अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, इट इज़ वेरी इजी फॉर अस, एवरी मंथ गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं, उसकी वजह से रिमेंबर कि उनको मूड स्विंग्स होते हैं, उनको दे आर सफरिंग पेन्स, उनको क्रैम्प होते हैं, इरिटेशन होती है। आप लोगों के लिए, लड़कों के लिए ना, ये नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ, हमारे लिए रिलेटिवली जीवन इज रिलेटिवली ईजियर इन दिस पर्सपेक्टिव, वी हैव आवर ओन चैलेंजेस, बट द गर्ल्स फेस दीज चैलेंजेस जो हर रोज उनको हर महीने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम नहीं है वो, ऊपर वाले ने उनको ताकत भी दी है, गिवन द स्ट्रेंथ। इस टॉपिक को समझना जरूरी है, एंड नॉट ओनली एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, बट फ्रॉम द रेफरेंस टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑल्सो। मेनार्क, ये स्टार्ट है आपके पीरियड्स का, ठीक है, राइट। फॉर दैट मैटर नेक्स्ट इज menopause when that thing ends, let us say 45 years में भी हो सकता है, 50 में भी हो सकता है, ये सारी चीजें जब आपकी एंड होती है, तो वी हैव टू सी व्हाट आर द फिजिकल डायमेंशंस टेकिंग प्लेस एंड अलोंग विद इट सोशो कल्चरल डायमेंशंस टेकिंग प्लेस, ठीक है। एक चीज कोट करूं, एक चीज कोट करूं, थिंकर है, आई विल कोट, आई विल बी, रिमेंबर वन थिंग, आई विल बी यूजिंग कोटेशंस फ्रॉम ऑल द रिलीजियस बुक्स, ठीक है, अलग अलग जगहों से। तो अब देखिएगा, एक कोटेशन है गुरु नानक देव जी ने दिया था, बहुत ध्यान से सुनेगा इसको, ठीक है। सो क्यों मंदा आखिए जिन जन्मे राजान, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। सो क्यों मंदा आखिए जिन जन्मे राजान, हम उस नारी का बुरा क्यों बोल रहे हैं जो तो राजाओं तक को जन्म देती है। समझ में आया? तो वी हैव नो राइट टू मिसबिहेव, वी डोंट नो हैव राइट टू, उनके लिए मेनोपॉज, मेनार्क, इन सबसे चीजों की वजह से वी से बैड अबाउट देम और एनीथिंग, दे आर इक्वल स्टेक होल्डर्स, यू अंडरस्टैंड दैट। So we'll be seeing all the cultural aspects also over here. Next comes the demographic theories, biological, socio-cultural. Remember one thing, these theories I will do in paper 2 also. I will be starting with paper 2. Please understand this. ये वाली थ्योरी मैं पेपर 2 में भी कराऊंगा, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि यहां पर मैं रिपीट दोबारा ना भी कराऊं ना, तो भी सेम चीज है। तो मैं सारी थ्योरीज जो पेपर 1 में कराना है वो पेपर 2 में भी कराता हूं। आई विल बी डूइंग from tomorrow when we will start, I'll do the theories also, demographic theories in paper 2 also, clear, because you will use in their answers also, ठीक है। There are multiple theories that we have to do and we will be doing each and every theory on the board only, I'll do, clear। Next is again fertility क्या होती है, fecundity क्या होती है, I'll be drawing maps and explaining you, clear। ये है आपका अप्लाइड, यानी कि वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन द एंथ्रोपोलॉजी उसको एप्लीकेशन फॉर्म में देखते हैं कि फोरेंसिक क्या है, फॉर दैट मैटर यूजेनिक्स क्या। एक एग्जांपल दो, शैल आई गिव यू अ केस स्टडी, अंडरस्टैंड। मेनी पीपल वुड बी थिंकिंग कि एंथ्रोपोलॉजी का यूज कहां होता है, एवरी डिपार्टमेंट, एवरी इंडस्ट्री हैज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एक एग्जांपल दो, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ द कार वैगनार? वैगनार का नाम सुना किसी ने? सबने सुना होगा, मारुति की वैगनार है। वैगनार सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक थी। उसका रीजन पता है क्यों? जबकि उसको डब्बा गाड़ी बोलते हैं, वी कॉल इट अ डब्बा गाड़ी। डू यू रियलाइज व्हाई? Anthropologists who were involved in designing those cars, why? Because you have to use anthropologist knowledge. Reason was that that was a unique car which was cheaper, but tall people could be adjusted in that car because of the shape. It was specifically designed from that perspective. इस वजह से सेल बड़ी थी उसकी, सेल इंक्रीज्ड। तो दैट इज, रिमेंबर वन थिंग, डिजाइनिंग ऑफ लेट अस से डिफेंस इक्विपमेंट्स, अदर इक्विपमेंट्स, ये सारे यहां पे हम स्टडी करते हैं, ठीक है। लॉर्ड ऑल्टो बोलते हैं, लॉर्ड वैगनार भी है, ठीक है ना। सो वील बी स्टडिंग द एप्लीकेशन पार्ट। ये था आपका अप्लाइड पार्ट। ये येलो में इज योर बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट। नाउ रिमेंबर वन थिंग, वी आर कमिंग टू द सोशो कल्चरल पार्ट। सी, this particular unit talks about culture, language and communication.
ओवर हेयर वी विल कवर द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी पार्ट जो मैंने बताया था। ठीक है, लिंग्विस्टिक छोटा सा है, एक दो सवाल इसके हर साल आते हैं, नॉट मोर देन दैट। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बट मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिख लिया क्योंकि कुछ क्लासिफिकेशंस में दिया था। नाउ कम टू, ये है सोशियो कल्चरल पार्ट। व्हाट इज कल्चर, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायमेंशंस, व्हाट इज सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में। अब आती है मैरिज, सबसे मजेदार टॉपिक में से है, वो चीज जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ठीक है, यहां पे मैरिजेस में व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी, रिमेंबर ऑल टाइप्स ऑफ मैरिजेस क्या है, मैरिज पेमेंट क्या होती है, मैरिज क्यों है। ठीक है, फंक्शंस मैरिज के क्या है, क्या मैरिज हर जगह होती है। अब मैं एक एग्जांपल दूं, बड़ी मजेदार, सुनना चाहोगे एग्जांपल। इतनी मजेदार एग्जांपल है कि आप सोचोगे, मैं आपको ना अलग अलग तरीके की मैरिजेस केस स्टडीज के साथ पढ़ाऊंगा। अब वो आपको सुनाता हूं, देखो ये एक ट्राइब है अजांडे, ध्यान से सुनो। ठीक है, अफ्रीका में आपकी एक ट्राइब आती है अजांडे ट्राइब। ठीक है, अब रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर वन थिंग, यू हैव अ ट्राइब अजांडे। इसमें व्हाट हैपेंस इज, लेट अस अज्यूम देयर इज, रिमेंबर वन थिंग, व्हेन आई डिपिक्ट दिस रिप्रेजेंट्स अ मैन and this represents a woman, right? A triangle is representing a man and a circle is representing a woman. Clear? Just see this very ध्यान से। ठीक है, पोपट लाल की भी शादी कराएंगे, डोंट वरी। Supposingly in the Azande tribe there are many men that are there, right? Now supposingly we are taking example of again who, किसका एग्जाम्पल हो जिसको बुरा नहीं लगेगा, एनी बॉय जिसका मैं एग्जाम्पल ले लूं जिसका नाम पे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी जो मैं बोलने वाला हूं फिर बाद में पछताना ना पड़े। एनी बडी, एनी बॉय जिसका नाम ले लूं बुरा नहीं लगेगा, जल्दी बताओ किसका नाम लूं, किसी को बुरा ना लगे, फिर बाद में मत बोलेगा सर यू हैव टेकन माय नेम एंड किस चीज में रेफरेंस में ले लिया है। ठीक है, किसका नाम लूं, एनी बॉय ऑप्ट करेगा कोई। ठीक है, नैतिक, नैतिकता, नैतिक की नैतिकता देखेंगे, समझ लीजिए ये है नैतिक। अब समझ लीजिए यहां बहुत सारे लड़के थे इस ट्राइब में और यहां बहुत सारी लड़कियां हैं। अब नैतिक जो है, जो नैतिक हैं वो क्या है, उनके पास समझ लीजिए बहुत सारा पैसा है। ठीक है, जैसे डाउरी होती है ना, डाउरी में लड़की वाले पैसे देते हैं लड़के को, उसका उल्टा होता है ब्राइड प्राइस, हम पढ़ेंगे उसको। उसमें लड़के वाले और द बॉय साइड इज गिविंग मनी टू द ब्राइड साइड। तो जस्ट इमेजिन नाउ, ठीक है, जस्ट इमेजिन इन्होंने पैसे दिए इनकी फैमिलीज को और इन सारी लड़कियों से शादियां कर ली। ठीक है, इनकी शादियां हो रखी हैं सबके साथ। अब ये लड़के बोलेंगे भाई हमारा तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये लड़के एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं ताकि वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकें। ये है एक तरीके की अजांडेज में हम लोग मैरिजेस भी देखते हैं। समझ में आया? तो ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो अब नैतिक खुश, बाकी ना खुश। अब ये जो लड़के हैं इनको क्या था, दे वांटेड टू फुलफिल देयर डिजायर और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। अब लड़की नहीं मिल रही तो फिर लड़के ही मिल गए उनको। तो ये चीजें होती हैं, समझ में आया? सो वी विल बी यूजिंग एंड स्टडिंग ऑल दीज एग्जाम्पल्स ऑल्सो देयर। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? क्लियर। चलिए अब देखो उसी तरीके से हम फैमिली पढ़ेंगे। क्या है किनशिप? किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी, राइट? रिश्तेदारी, रिश्तेदारी मीन्स इट कैन बी ईदर थ्रू ब्लड रिलेशन और थ्रू मैरिज अलायंस। So we are going to study all those aspects here. Then comes economic organization. Economic में what is economic anthropology? ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि debates होती हैं कि formalist and substantivist debates, बहुत सारे concepts आते हैं। ठीक है, then we are going to study कि अलग अलग societies में how things work, hunting gathering societies, their characteristics, ठीक है, fishing, pastoral, agriculture and everything about that। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। देन वी हैव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वी आर स्टडिंग ह्यूमन बींग्स, तो वी हैव टू सी ना कि हाउ इज द पॉलिटिकल सिस्टम देयर, हाउ इज द इकोनॉमिक सिस्टम देयर, सो वी हैव टू स्टडी ऑल दीज एस्पेक्ट्स ओवर हियर। नाउ कम्स रिलीजन। नाउ रिलीजन इज वेरी इंटरेस्टिंग। सी आप देखो, आपको मैजिक भी पढ़ाएंगे, आपको चुड़ैलें कौन होती हैं वो भी पढ़ाएंगे, आपको मिथ्स क्या होती हैं ये भी पढ़ाएंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज एस्पेक्ट्स। रिलीजन में ये डायमेंशन आ जाता है। क्लियर? Then comes the anthropological theories. These theories form the core of
सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। जो आपने चीजें पढ़ी हैं अभी तक फ्रॉम द टॉपिक ऑफ 2.1, 2.1, 2.2, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजन, these form the basis. These are views of thinkers and all, which in every option that is present. We will be covering this in detail also. Or this, if you master these things, you can do very well in the other questions and topics also. Clear? So ये theories होती हैं. These are the theories that are there. We will be doing all these in very detail. ठीक है? So don't need to worry about that. These are methodologies. This was linguistic anthropology. These are methodologies. Methodologies means how you have basically worked to gather the data. So this is again very simple. It hardly takes 2 days to complete. This is your syllabus for paper 1. Clear? समझ में आया? Give me a minute. This is the syllabus for paper 1. Clear है? Is everybody clear? Now comes certain questions with respect to the book, and वो भी बता रहा हूं, and then we'll go on to paper 2. Please listen. Listen to this very carefully. Everybody, please listen to this very carefully. This is a syllabus. You would be realizing this. ठीक है? 7. No. Not 7. Only this part. The unit numbers, only unit number 7 is linguistic anthropology. These are the methodologies. This is something different. Only this part is linguistic. Clear? Now coming back here. Please बहुत ध्यान से सुनिएगा whatever I am telling you. Tomorrow when we are going to begin with paper 2 से करेंगे, सबसे पहले how the things are going to work. Understand this. I'll be writing on, like I'm writing on the board right now, right? Is it fine? Please understand this. हाँ बिल्कुल सही है श्रेया, इट इज काफी बड़ा बट इट इज 80%, 20% आपका सिर्फ उसमें रहता है, तो बराबर सिलेबस ओवरऑल सारे ऑप्शनल्स का लगभग बराबर होता है, ठीक है, बराबर ही होता है। तो इस चीज को प्लीज समझ लीजिए। थ्योरीज फर्स्ट विष्णु, उस चीज में ये होता है कि मैं आप लोगों को नोट्स पहले दे सकता हूं बट ऑर्डर में चलना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। यू अंडरस्टैंड दैट? दैट इज अ इंपॉर्टेंट डायमेंशन। सी क्लास नोट्स, what I'm writing on the boards are the board work or the class notes that you have. One thing. Now understand one more thing. Like when we begin with the topic of paper 2, you will be getting a compilation of the notes. ठीक है? Compilation of the notes which has been prepared by me and my team. तो वो आपकी बुक का काम करता है, like a book. उसमें everything is given in lot of details. ठीक है? ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना। यू विल बी गेटिंग अ कंपाइलेशन ऑफ द नोट्स विच यू हैव टू रेफर। हम वी आर यूजिंग देम ऑल्सो टू स्टडी एंड ऑब्वियसली वी आर टेलिंग यू कि उसको अब आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। दोज आर द मेजर नोट्स, दे आर लाइक अ बुक फॉर यू, राइट। दोज आर द पीडीएफ नोट्स। दीज आर इटसेल्फ अ बुक्स फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। क्लियर है? क्लियर? इज इट फाइन? अब नेक्स्ट चीज, अब सवाल आता है कि बुक्स वगैरह क्या होती हैं। अब बहुत ध्यान से सुनो। देर इज वन, एक बुक होती है जनरली जब एंथ्रोपोलॉजी व्हेन यू रीड, देर इज अ इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक दैट यू डू। मैं उसकी पीडीएफ कॉपी आई विल पोस्ट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप विच आई हैव मेंशन्ड, ठीक है। बट उससे पहले रिमेंबर, please remember one thing. Everybody, please understand one thing very carefully.
There are two things. Either you can collect material from every institute, every topper, every student, and after वो सारी compilations आपके सामने हैं, in front of you, you get demotivated. ठीक है? You will get demotivated. Second thing is, these are government sources from which the paper are made. इससे पेपर बनता है. इसलिए the people those who have written, जिन्होंने ये बुक लिखी हैं, वही पेपर सेटर्स होते हैं. Understood? What I am teaching you will be from these books, from Ember and Ember, from research journals, from the State Board of Kerala, where various topics have been explained very carefully and very easily. So ये सारी चीजें are present there, and the notes that you will get, the notes which we are giving you already has all these things. ये paper 1 की बात I'm talking about. ठीक है? Now the things is, yes, Kerala State, I'm talking about the Kerala State Board Anthropology. Those are very simplified, very nice books to begin with. But what we are doing is we are going to do it in detail. Okay? It is the class 11th and 12th Kerala State Board Anthropology books. उसको आप रेफर कर सकते हैं इनिशियली, बट जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. ठीक है? आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दोज थिंग्स ऑल्सो इन व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू. क्लियर एवरीबडी? नो प्रॉब्लम. नाउ अंडरस्टैंड दिस. जब हम ये कर रहे हैं, इसके अलावा when we do socio-cultural anthropology also, over there also I am going to refer these books, and मैं इसके compilations जो हैं आपके ऐप में भी आ जाएंगे, आपके टेलीग्राम अकाउंट में भी डाल दूंगा. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, when we start with the topic, आपको जो नोट्स मिले उसको रीड करो और what I am telling you उसको पढ़ो. वो अपने आप में बल्कि है. अगर आप 10 चीजें इफ यू गेट टुगेदर ना, देन योर इंटरेस्ट विल लूज एंड यू विल गेट डीमोटिवेटेड एंड यू विल गेट टेंस्ड. व्हेन यू कैन नॉट डू एवरीथिंग एट वन टाइम, slowly you do the value addition. Do you understand that? Whenever I start a topic, I will be telling you, ठीक है? I will be telling you, if you need these books, you can refer to that. You can take some examples also. मैं टेलीग्राम अकाउंट में भी डालता रहूंगा. ठीक है? क्लियर है? यस, देखिए, जब प्लीज याद रखिए, मेरे को स्टूडेंट्स बहुत बार बोलते हैं, सर आपने बोल दिया कि इससे पढ़ लो, बन जाओगे, हो जाओगे. प्लीज अंडरस्टैंड, चीज क्या होती है कि वॉट एवर इज प्रेजेंट देयर इज इटसेल्फ बल्कि. After you have done that, and if you say, sir, I'm clear with this, I want to add certain examples from certain book, I'll be giving you the ebooks also of that. No issue. But first day only, if you start with all the bulky books and everything, what happens is, then you get pressurized and you stop studying after some time. Do you understand that? This is very, very important. Please, वो सिंप्लीफाइड है, डीमिस्टिफाइड है, बहुत सारी हैं, उसमें आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर बेटर करा रखा होता है. बट मैं बोलूँगा पहले आप चीज़ों को पढ़ो, आफ्टर दैट टेक इट. डू नॉट बी क्रेजी अबाउट बाइंग बुक्स. यू अंडरस्टैंड दैट? You will yourself realize when we start with our topics, you will be realizing yourself ki sir, it is clear. How will you get to know it is clear? When I'm doing certain things and you have the PYQs there, if you're able to solve them properly, isn't that good enough? After that, yes, you can refer to those books you have mentioned. No problem in that. आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट फिलहाल हर मटेरियल को इकट्ठा मत करो. ये मेरी रिक्वेस्ट है. इट इज रिक्वेस्ट टू एवरीबडी. आई हैव सीन मेनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. They collect data information from every topper, from every institute, and then when they see the compilation जो उनके सामने होते हैं, they say कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं. मैंने इस वजह से बोला, फर्स्ट जस्ट टेल मी, फर्स्ट आप ABCD सीखते हो या चेकोस्लोवाकिया सीखते हो? You first learn ABCD, then you start to spell Goa, your name, and then you do Czechoslovakia. Clear? Compilations अपने आप में बहुत सारी हैं, उसमें बहुत इनफ होता है. उसके अलावा I'll be posting various things. ठीक है? If you go step by step along with me, you will be much in a better position. ठीक है? जैसे for example, I'll tell you. Did you see the topic of theories? Right? There is a book named as Gaya Pandey. There is a book by Makhan Jha. There are other books also. It is very easy, I can mention. But when we will be doing the theories, then I'll be giving you a PDF copy of those books in your Telegram account. अभी I will not be giving because the reason is आप books compile करके अपने सामने रख दोगे और देखते रहोगे, आहा, I have to read these books. No. ठीक है? No. Slowly. Go notes that are being done in class. See, notes being done in the class, the PDF notes, the lectures, and along with the value addition material that I'll give you, आपके ऐप में ही, that is good enough to get a very good score.
प्लस आप अपने साइड से कुछ एग्जाम्पल ऐड करना चाहते हो तो जरूर करिए, किसी टॉपर ने कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखी है आप ऐड कर सकते हैं, बट इसको करो पहले, ये अपने आप में बहुत इनफ होता है। ठीक है, क्लियर? नो, इट डजंट प्रोवाइड हार्ड कॉपी, वी गिफ्ट सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा गया पांडे वगैरह बहुत सारी हैं, ये रेफरेंस बुक है। एम्बर एम्बर भी मैं आपके टेलीग्राम अकाउंट में डाल दूंगा। ठीक है, ये रेफरेंस बुक है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी और सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में वी यूज दीज। ठीक है, ठीक है। हाँ, yes, obviously you can refer to the toppers also, there is no issue, you can definitely refer to them. Ember and Ember is very useful for case studies and certain theories. Complete linguistic anthropology can be done from Ember and Ember. This is the best book for that. So I'll be teaching you from Ember and Ember the linguistic anthropology part. Clear? Is it clear? कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? Is it fine? Is it fine? जल्दी बताइए। नो, हार्ड कॉपी नहीं देती वशनी, इट इज अ सॉफ्ट कॉपी दैट वी गिव यू। डू नॉट टेक आउट एवरी प्रिंट आउट, व्हाट इज रिक्वायर्ड उस टॉपिक में, देन उसको निकालिएगा। ठीक है, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीबॉडी? जल्दी बताइए, क्विकली क्विकली क्विकली। क्लियर? केस स्टडी क्या होता है? दीज आर गुड इनफ टू गेट अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, बट स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं सर हम कुछ और केस स्टडी ऐड कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, किसी टॉपर ने कुछ लिखा था, तो आप जरूर कर सकते हो उसमें। मैं कभी भी बच्चों को ये नहीं बोलता कि मत करो, क्यों नहीं करो, बट पहले ये करो, पहले ये करो। ठीक है, हाउ टू यूज पॉइंट्स, आई बी यूजिंग ऑल ऑफ देम, डोंट नीड टू वरी। ठीक है, जाए डीपीपी इसमें नहीं होता है ऑप्शनल में, वो दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर आईआईटी नीट एंड जीएस के लिए। एवरी डे यू डू नॉट गेट दोज डीपीपीज, दोज आर फीचर्स दैट आर इन द ऐप, बट वो रोज इसके लिए नहीं है। मैं आपको टेलीग्राम अपने इनिशिएटिव से ले रहा हूं ना, टेलीग्राम वगैरह में डाल रहा हूं, यूज दैट। क्लियर? चलिए, सो ये सारी चीजें सिंपल, सी योर टास्क एज ब्यूरोक्रेट्स आर टू सिंप्लीफाई थिंग्स, नॉट मेक इट कॉम्प्लेक्स। There is always scope for value addition, there is no doubt in that, but first do the basics. The biggest mistake that the students do is, just for example, do you realize this? You study big body books, you don't read NCRTs. For general studies also, you don't read NCRTs. NCRTs from the core, if you do not read them, what is the use for doing those big books? समझ में आया? तभी इसी तरीके से सिंपल पहले सब कुछ खत्म करो। मोर देन इनफ होते हैं स्कोर लाने के लिए बेहतरीन क्लास नोट्स, जो क्लास में कराया जा रहा है वो, और जो आपकी पीडीएफ सेंड होगी आपके पास। ठीक है, वो ये दोनों चीजें जो हैं, और लेक्चर, तीन चीजें मिलके आपका एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? गुड इनफ? अब चलते हैं आगे। पेपर 2। ठीक है, ठीक है, देखिए पेपर 2 में कैसे डिवाइड करा है, बहुत ध्यान से देखो। रिमेंबर, आई एल बी वीडियो कॉलिंग यू थोड़ी देर बाद। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने के बाद आई एल डिस्कस विद यू और टेक योर क्वेरीज ऑल्सो। रिमेंबर, आई एल बी टेकिंग योर क्वेरीज ऑल्सो, मैं वीडियो कॉल भी करूंगा, डोंट नीड टू वरी, आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ देम। येस, यू कैन गेट विष्णु, देयर इज नो डाउट इन दैट। इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, see this very carefully. Indian social anthropology, this paper 2 now. This paper is also divided into various parts, जैसे कि, ठीक है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, आर्कियोलॉजी का, ट्राइबल इंडिया और अदर्स वो टॉपिक हैं जो डायरेक्टली इसके अंडर नहीं आते। देयर आर अदर टॉपिक्स दैट आर देयर। क्लियर? आर्कियोलॉजी एज आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, आर्कियोलॉजी एज आई हैव टोल्ड यू, आई विल बी आंसरिंग एवरीथिंग समवट एवरीबॉडी, जस्ट गिव मी 2 minutes, लेट अस अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड देन ऑल योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व्ड। ठीक है, आर्कियोलॉजी इज द पार्ट, जब आप देखोगे पेपर 2 में 1.1, 1.2 एंड 1.3, दीज आर 3 यूनिट्स ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है, दीज आर 3 यूनिट्स ऑफ आर्कियोलॉजी, जो कि हम लोग क्या करेंगे, जो कि हम जब पेपर 1 एंड पेपर 2 साथ में करेंगे, वी विल बी कवरिंग देम टुगेदर। ठीक है, विल बी कवरिंग देम टुगेदर, और इस वजह से प्लीज याद रखिए आपका आर्कियोलॉजी एक साथ होगा,
इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके इंडियन सेंट्रिक सारी बातें करेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, डायग्राम्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। ठीक है, दैट इज दी आर्कियोलॉजी का पार्ट। अब देखो, हमें जो स्टार्ट करना है वो कल से यहां से करना है, डेमोग्राफी। क्यों? देखो, इस वजह से थोड़ा सा आसान कर रहे हैं हम। पेपर 2 में ये चीजें वो हैं विच यूज डू इन योर जनरल स्टडीज ऑल्सो। द ओनली डिफरेंस इज दैट यू हैव टू यूज थिंकर्स व्हेन आई एम गोइंग टू टेल यू। So, what is demographic profile, ethnic and linguistic elements? That means what are the various languages, their divisions, Indian population, their distribution, Indian population factors, growth, structure. अब देखो, this topic completely overlaps with your the population issues aspects, the aspects even you get in your economics part of your general studies, even in your essay. एंथ्रोपोलॉजी आपके हर चीज में ओवरलैप करती है क्योंकि आपको डायमेंशंस देती है। ठीक है, क्लियर? जब हम ये करेंगे उसके बाद हम आते हैं आगे स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। आप कई बार पढ़ते हो ना टॉपिक कि वर्ण आश्रम क्या होता है, पुरुषार्था क्या होता है, कर्मा क्या होता है, ऋण क्या होता है, रीबर्थ क्या होता है। ठीक है, विल बी डूइंग दैट, ओम डोंट वरी। ये सारी चीजें जो होता है ये हम इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, एथनिसिटी, एथनिक यानी कि आप जब स्टडी करोगे, जब हम एथनिसिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं यहाँ पे, तो याद रखिए इस कॉन्सेप्ट को अकेले यूनिट में नहीं लेंगे हम लोग, आगे आपका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएगा, उसको भी साथ में लेते हैं। ठीक है, सो हर एक एक वर्ड को डिसाइफर करेंगे क्योंकि अभी हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, देन आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरी वर्ड। तो लिंग्विस्टिक हो गया, एथनिक हो गया, रीबर्थ हो गया, कर्मा हो गया, हर चीज को एक एक वर्ड को डिसाइफर करके डिटेल में लेंगे। वी गोइंग टू बिगिन इट टुमारो आल्सो, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट इज कास्ट सिस्टम इन इंडिया। वर्ण आश्रम, इनका स्ट्रक्चर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओरिजिन की थ्योरीज क्या क्या है। चलो एक बात बताओ, कास्ट सिस्टम के ऊपर सवाल जीएस में भी आता है, हर साल जीएस में कास्ट सिस्टम के ऊपर सवाल आता है। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, आपने एक चीज बोली होगी, आप मानते हैं इंडिया में कास्ट सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है? कितने लोग मानते हैं इस चीज को, जल्दी बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट कास्ट सिस्टम के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया में? बताएगा कोई? एनीबडी? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि इंडिया में कास्ट सिस्टम के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन है? क्विकली क्विकली क्विकली, जल्दी जल्दी, यस यस या नो? मानते हो? हम लोग इस चीज को समझेंगे भी, पढ़ेंगे भी। ठीक है, क्यों है, कैसा है। बट एक चीज बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं रेफरेंसेस लूंगा, आई विल बी टेकिंग द रेफरेंसेस फ्रॉम द रिलीजियस टेक्स्ट ऑल्सो, बिकॉज वो भी पार्ट है हमारा। ठीक है, मैं एक किसी को कोट करना चाहता हूं, सुनेंगे आप? बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने कभी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी ना। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कृष्ण जी एक चीज बोलते हैं, सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? वो बोलते हैं चतुर्वर्णा महासृष्टम। ध्यान से सुनिए, चतुर्वर्णा महासृष्टम गुण कर्मा विभाक्षसा। क्या कहते हैं कृष्ण जी? कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों के थ्रू जाना जाता है, ऊपर वाले के सामने वो अपने कर्मों की वजह से जाना जाएगा, इस वजह से नहीं कि वो किस जाति में, किस में पैदा हुआ है। और वो बोलते हैं कि तभी आप याद रखिए, जब महाभारत का एंड हुआ था तो कृष्ण जी ने क्या बोला था कि आज के बाद बेस्ड ऑन बर्थ नहीं होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, जो आप काम अपने आप करना चाहते हैं चॉइस, उसके बेसिस में होगा। तो आज हम डिस्क्रिमिनेशन जब करते हैं तो वो गलत है, क्योंकि हम कृष्ण जी की सोच के खिलाफ जा रहे हैं। तो हमें एज ब्यूरोक्रेट सबसे पहले क्या याद रखना है, आपको किसी के प्रति नफरत नहीं फैलानी, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। आप सब उस ऊपर वाले की क्रिएशन हो, यू आर ऑल अ क्रिएशन ऑफ दैट सुप्रीम पावर, सो यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट। क्लियर? So in the caste system topic, I'll be telling you what are the theories, what are the dimensions, views of people, thinkers के views and everything we're going to do. कास्ट में चेंजेस कैसे होते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या वर्ना, हाउ इज वर्ना डिफरेंट, डू यू रियलाइज दिस? एक चीज बताइए सबके सब, सिंपल चीज पूछूं,
हम लोग कास्ट कास्ट वी यूज अ वर्ड कास्ट. इज कास्ट एन इंडियन वर्ड? नो, इट इज नॉट. इट इज अ वर्ड दैट इज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स. हमेशा याद रखिए. अब एक बात सुनो, मैनी यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज ना. कास्ट वरना होती है क्या? नहीं. जाति फिर क्या होती है? जाति क्या होती है तो फिर गोत्र क्या होता है? फिर सरनेम क्या होता है? You get confused? Everybody, every single person over here would be getting confused on these things, right? Right? You will be getting confused na ki what is this? Remember one thing. When the Britishers came here, Britishers ने सोचा कि चलो देखते हैं इंडियन सोसाइटी क्या है, लोग क्या हैं. So what they did was they wanted to collect maximum revenue. रेवेन्यू कलेक्ट करना था तो उन्होंने सोसाइटी को चेक भी करना था. तो बहुत सारे लोग सोसाइटी में मूव करने लगे समझने के लिए. उन्होंने देखा एक बंदा बोल रहा है, एक सेट ऑफ ग्रुप में है कि वो बोलता है कि मैं ऊंची जाति में हूं. याद रखिए, इंडिया में इफ यू गो टू विलेजेस दे डोंट यूज द वर्ड कास्ट, दे यूज द वर्ड जाति. ठीक है, जाति एंड वर्ण, दे डोंट यूज द वर्ड कास्ट. क्लियर? अब रिमेंबर वन थिंग, व्हेन द ब्रिटिशर्स वेंट दे सॉ समवन इज सेइंग मैं ऊपर वर्ण में हूं. ब्रिटिशर्स वुड बी सेइंग ओके. वो बोल रहा है मैं जाति में हूं. अच्छा, तीसरा गोत्र. उसने बोला हम तो भाई कंफ्यूज हो गए. What they did was, Britishers in their gazetteer said कि जो caste system है, it has 4 structural components. इसके components हैं. वो component एक होता है वर्णा, एक होता है जाति, एक होता है गोत्र, चौथा होता है जजमानी. बाद में बताएंगे. That means वेरियस कास्ट के बीच में जो रिलेशनशिप चल रहा होता है, इकोनॉमिक एंड डिपेंडेंस, वो. तो नाउ अंडरस्टैंड, ये 4 पार्ट्स होते हैं. व्हेन यू विल बी डूइंग ईच वर्ड, देन यू विल बी रियलाइजिंग व्हाट कास्ट सिस्टम इज, या कास्ट सिस्टम क्या होता है. क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? सो डिड यू रियलाइज व्हाट डिड आई से? यू हैव, इफ यू आर अ ट्रू इंडियन, इफ यू रिस्पेक्ट योर स्क्रिप्चर्स ऑल्सो, नेवर डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, फॉर दैट मैटर एनी मीन्स. समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे. सेक्रेड कॉम्प्लेक्सेस, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स. एक एग्जांपल देता हूं. देखो, सेक्रेड कॉम्प्लेक्सेस विद रिस्पेक्ट टू जो जगह है वो सेक्रेड है, क्यों है, व्हाट इज द रीजन, उस एस्पेक्ट में देखते हैं. नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हैव यू सीन बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो ब्लैक बग जो होता है एनिमल, उसको बहुत सीक्रेट मानते हैं. ठीक है, बिश्नोई कम्युनिटी के बहुत सारे व्यूज हैं इसके पीछे. वो बोलते हैं कि एंसेस्टर्स की स्पिरिट होती है इनके अंदर, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट. क्लियर? Now see this aspect. Bishnoi community is representing, let us say, man, right? The animal is representing what? Nature. कि उसके अंदर स्पिरिट है एंसेस्टर की, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना है. दैट इज स्पिरिट. मैन, नेचर, स्पिरिट, इसका इंटरैक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स है. एक एग्जांपल दिया, जस्ट गिवन एन एग्जांपल टू टेल यू दैट, राइट? Similarly, we can take anything. We have to study what the relations are with respect to the society and the tribal India also. Clear? Right? So, this is how we study. Then we will be studying impact of Buddhism, Jainism, Islam, Christianity on the Indian society. Not just yes, totem भी होता है, बिल्कुल ठीक है. ये याद रखिएगा कि ये सारे रिलीजन्स जो हैं, आप देखो एग्जामिनेशन में माइनॉरिटीज का, रिलीजन का एस्पेक्ट हर चीज जगह आता है, एसए में भी आता है. हर एक इंफॉर्मेशन जो यहां दी गई है, ये आपके जनरल स्टडीज और एसए में इस्तेमाल हो सकती है. डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर है? ये चीज आप बोल रहे थे ना कि क्या है, कैसे यूज होता है, तो आपको इंडियन सोसाइटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है व्हेन यू स्टडिंग दिस. क्लियर? नेक्स्ट इज हाउ द इमर्जेंस हैज टेकन प्लेस इन इंडिया, व्यूज ऑफ सर्टन स्कॉलर्स. And this is one unit which you do at the last, because you already have covered all the thinkers when you are completing other parts of anthropology in paper 2. ये तब लास्ट में करना क्योंकि आपने पहले कवर कर लिया होता है. You just have to compile from the other units. So this we will be doing afterwards. Then is Indian village. अब देखो, in the economics part of GS you see ना कि agrarian relations क्या हैं, globalization का क्या impact होता है, caste relations क्या होते हैं, villages कैसे हैं, उनके पैटर्न्स सेटलमेंट के क्या होते हैं, एवरीथिंग. दिस इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो, ज्योग्राफी ऑल्सो, सोसाइटी ऑल्सो. एवरीथिंग इज देयर. वी कैन डू एवरीथिंग इन डिटेल. तो आपने खुद देखा होगा कि ये चीज, अब कोई बोल रहा है कि जीएस से ओवरलैप करता नहीं करता, आप देखिएगा ये सारी चीजें जब आप नॉलेज गेन करते हैं,
तो जीएस के जो आंसर्स क्वेश्चंस आपके आते हैं, आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? अब थोड़ा पॉलिटी वाला पार्ट, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। सारी जो माइनॉरिटीज हैं, वी विल बी सीइंग कि कौन सी माइनॉरिटीज है, उनके प्रोविजंस क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग, हाउ कैन वी सॉल्व देम। विल बी यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस आल्सो। तो सी प्रॉब्लम्स, बार बार सवाल, पॉलिटिक्स से एस्पेक्ट, सोसाइटी से एस्पेक्ट, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड हियर। देन यू हैव कॉन्सेप्ट, व्हाट इज संस्कृताइजेशन, व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन क्या है, पंचायती राज और सोशल चेंज क्या है, ये सारी चीजें होती हैं आपकी। ठीक है? I just want to choose one resource only, PDF or class notes. Remember one thing, जो PDF notes that are present there need, those are basically an outcome of what I teach in the class. ठीक है? So what I'm teaching on the board, they are explained in little more detail in the PDF notes. So they are not different. Please understand that. Tomorrow, if I'm going to teach you demography, you will be seeing those theories are what I have told you in class. They are explained in little more detail in the notes. Clear है? क्लियर है? समझ में आया? सो ये चीज समझ लीजिए। नेक्स्ट, टिल हियर इज योर सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, राइट? फ्रॉम हियर स्टार्ट्स द ट्राइबल इंडिया। प्लीज याद रखिएगा, ट्राइबल इंडिया के सवाल डायरेक्ट आते हैं, जो आपको पढ़ाया जाएगा आपको उसी की तरीके से करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डायरेक्ट सवाल की प्रॉब्लम्स क्या है, ट्राइबल्स की अलग अलग प्रॉब्लम है, ट्राइबल्स की लिटरेसी प्रॉब्लम, पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट, वी आर गोइंग टू पिक ईच एंड एवरीथिंग। हर एक एक पॉइंट को उठाएंगे और उसको समझेंगे। आपके सामने नैतिक सिर्फ 10-15 मिनट दे दीजिए, इंपॉर्टेंट है चीज, ये समझ जाएंगे तो क्लैरिटी रहेगी। ठीक है ना? ठीक है? हर एक एक चीज को समझेंगे, क्लैरिटी रहेगी, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी रेफरेंस। प्लीज 2 मिनट रुक जाइए, बिना सिलेबस ब्रेक करे कैसे समझेंगे? Once you have understood this, then I'll be telling you the books aspect also. ठीक है? हर एक एक टॉपिक को तोड़ के समझना है। ठीक है? एंड देन वी विल बी डीलिंग विद दैट कि कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट्स, अपने आप में बहुत डिटेल में होगा वो। ये सारी जो चीजें हैं यहां तक आपका ट्राइबल इंडिया से रिलेटेड है। अब यहाँ पे ये मिसलेनियस आ जाता है कि स्केड्यूल ट्राइब्स कौन है, स्केड्यूल कास्ट कौन है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या क्या हैं। ये अगेन आपके पॉलिटिकल एंड सोशो कल्चरल एंड सोशल जस्टिस से आ जाता है। ठीक है? नेक्स्ट इज सोशल चेंज एंड कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स की क्या क्या चेंजेस आए हैं उनमें, विल बी डूइंग दैट। ठीक है? देन एथनिसिटी क्या है, एथनिक वर्ड एंड एथनिसिटी क्या है, विल बी डूइंग दैट। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, रीजनलिज्म क्या है, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। अब देखेंगे ये सारी चीजें आपकी आती है ना। ठीक है ना? ये सारी चीजें जब आप पॉलिटिकल डायमेंशन या सोशो कल्चर डायमेंशंस देखते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं ये आपका यहाँ कवर होता है। ठीक है? सो ये ऑटोनॉमी की डिमांड होना, अलग अलग स्टेट्स की डिमांड होना, थ्योरीज होना। सो इफ यू डन विद दैट यू कैन इजीली आंसर देम आल्सो। देन अगेन अलग अलग रिलीजन का इंपैक्ट ऑन द ट्राइबल सोसाइटीज, वी हैव टू स्टडी दिस। क्लियर? नेक्स्ट इज ट्राइब एंड नेशन स्टेट है, कैसे अलग अलग सिस्टम इवॉल्व हुए हैं, नेशन स्टेट क्या होता है, ट्राइब क्या होता है, इन चीजों को वी विल बी स्टडिंग। ठीक है? नेक्स्ट इज administration of the tribals. We have to see how the, let us say, ancient time mein what was the system, medieval time mein how the tribals were there, how the British modified the policies, what are the policies now, and all the aspects related to them, like PVTGs kya hai, what are the role of NGOs, all these things. Then role of anthropology in tribal and rural India. Then we have रीजनलिज्म को कैसे काउंटर करना है, कम्युनलिज्म क्या है, एथनिक पॉलिटिकल मूवमेंट क्या है। डू यू रियलाइज दैट यू हैव regionalism, communalism, and all these dimensions? We cover that also over here. So this was the syllabus of paper 2. Now see, please understand this. Over here also, remember, for archaeology of paper 1 and paper 2, there is no better notes than IGNOU. And all the teachings that I'm going to teach you in the class, ठीक है ना? Everything that I'm going to teach you is from IGNOU majorly and along with some research details. So you don't have to worry about that. If you focus on what being teaching, you will not face any issue. Indian social anthropology हो गया या tribal India हो गया. Remember again, IGNOU and EPG are the masterpieces for this.
इग्नू ईपीजी पाठशाला. नेक्स्ट इज काका कमेटी रिपोर्ट. थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रिपोर्ट. These are certain things that are there. ठीक है, clear? From medical field, absolutely, it will be very easy for you to cover the genetics part. That means you're already prepared with that. ठीक है? Yes, Pritesh, you can read that also, but majorly tribes have not been influenced to a certain extent via Jainism. That is one of the reasons, right? So you need to understand that. I can tell you in detail, but not necessary to go into detail regarding that. ठीक है? इग्नू ईपीजी काका कमेटी रिपोर्ट. नाउ यू विल बी सीइंग काका कमेटी रिपोर्ट तो 500-600 पन्ने में है. रिमेंबर एवरी टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डू ऑफ ट्राइबल इंडिया, आई विल बी गिविंग यू व्हाट आर द रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशन. So you don't have to read that per se. ठीक है. Similarly for them also, I'll be sending you the compilation and the class notes are also there, PDF, right? There are again books also. There are books of Indian anthropology and tribal anthropology by Nadeem Hasnain. Many people refer to them as a standard book. You can definitely see if you want, but I'll be posting the PDF copies in the group also. But I'll be requesting you first focus on the PDF notes and the class notes that we are doing. There are more than enough because what I'm going to do is already cover those aspects. उससे ज़्यादा ही करा रहे हैं. तो अगर उसके बावजूद आपको लगता है कि नहीं सर क्या करा रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा कर लें, जब आपने वो टॉपिक कर लिया हो, स्किम थ्रू द बुक्स जिसकी PDF कॉपी मैं दूंगा, एंड देन इफ यू फाइंड कि यू कैन ऐड समथिंग, ऐड इट, बट मेजॉरिटी वुड बी कवर्ड. You realize this? There are 2 books like Indian Anthropology by Nadeem Hasnain. ठीक है, if you want, I can do Tribal India by Nadeem Hasnain. But again, don't buy books abhi. I can give you the PDF in the Telegram group only. Read the notes, read the class में जो कराया जा रहा है and the PDF compilations that you will get. If you feel कि if you want to add something, then you can skim. हर चीज एक साथ नहीं करनी है. Clear है? This paper is very brief. This paper is more about creativity, like diagrams, maps, reports के नाम, ये सारी चीजें. ठीक है. I'll be giving you questions on the board also and the Telegram account also. पहले दिन से आंसर मत लिखो, 1-2 दिन पहले सीखो and then I will be telling you how you have to write. ठीक है. If you are doing the PDF notes well and the class notes, then it is more than sufficient. But sometimes people ask कि नहीं सर मुझे तो और भी करना है, then फिर उनके लिए आपको करना है तो फिर मना नहीं करूंगा. That is why we have written. क्लियर है? अब सबके सब 2 मिनट सुनिए. मैं वीडियो कॉल इनिशिएट कर रहा हूं. ठीक है, वीडियो कॉल इनिशिएट करूंगा. जस्ट अ मिनट, गिव मी. आपके अकाउंट में आपको सब लोगों को वीडियो कॉल की परमिशन आएगी. आप लोग वीडियो कॉल की परमिशन दे दीजिएगा and you will be easily able to access that also. ठीक है. फर्स्टली आई एम गिविंग यू, चलो 1 मिनट. कितने लोगों को कोई सवाल पूछना है, जल्दी पूछिए. पहला सवाल आएगा कि कितना समय लगता है कंप्लीट करने में. प्लीज याद रखिए, इट टेक्स 5.5 to 6 months टू डू इट कॉम्प्रिहेंसिवली. क्योंकि अगर मैं बोर्ड में हर चीज लिख रहा हूं, आपके दिसंबर तक जो हम बोलते हैं, दिसंबर या 5.5 to 6 months लगते हैं. क्योंकि अगर मैं हर चीज बोर्ड में लिख रहा हूं, मैं PPT इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, PDF इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम. ठीक है, इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम टू डू इट. इतना समय लगता है, बट बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपका हो जाएगा, ये प्लीज याद रखिएगा. ठीक है, इतनी चीज है. नेक्स्ट की आप किस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं. आपके सामने मैंने आपके साथ इंटरेक्शन करा, जो क्वेरीज आप पूछोगे मैं वो जवाब देता रहूंगा. आपके साथ मैं चाहता हूं कि मेरे से जितना सवाल हो सके पूछें, जितना इंटरेक्शन कर सकते हैं करें. मैं चाहता हूं आप लोगों से कि आप करिए. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में देखिए, GS में आपका हर जगह आपने देखा होगा कि एंथ्रोपोलॉजी. अब आपको रियलाइज हुआ, एवरीबडी टेल मी, डिड यू रियलाइज दिस कि आपके एंथ्रोपोलॉजी GS के साथ कितना ओवरलैप कर रहा है. कई लोग बोल रहे थे ना कि सर नहीं, अब अग्री करते हो नहीं करते हो. हर एक चीज जो दिखाई, आप हर चीज जो लिखोगे एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ोगे, वो हर चीज आपकी GS में आपके डायमेंशंस बढ़ाएगी लिखने के लिए. ठीक है, तो मैं आप लोगों का वीडियो कॉल इनिशिएट कर रहा हूं. गिव मी अ मिनट. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट.
हेलो स्टूडेंट्स, आई गेस अभी ना एक्चुअली ये फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ है, सो द वीडियो कॉल विल बी इनिशिएटेड फ्रॉम टुमारो, नॉट टुडे. आई द टेक्निकल टीम टोल्ड मी दैट the video call will be start from tomorrow, not today, because today they have started the first batch start हुआ है, so कल से initiate हो जाएगा, not today. So you can tell me any query that you have. जल्दी जल्दी can we make note? दोबारा बोलिए फटाफट. हाउ टू प्रिपेयर नोट्स. कल जब हम क्लास बिगिन करेंगे मैं आपको बताऊंगा नोट्स भी कैसे करने हैं. एक साथ ऐसे बताओगे तो फिर ऐसा होगा ना कि सर एक साथ सारी चीजें आ गई. पहले क्लास में समझो, फिर मैं बताऊंगा नोट्स भी कैसे बनाने हैं. ठीक है. अक्षय जैन या नोट अभी. उस्मा जी फिलहाल मत लीजिए. जो हम देंगे सामान या नोट्स दे रहे हैं उसको रेफर करो. ठीक है. टाइमिंग के लिए प्लीज याद रखिए, मेरे को टीम से बोलना पड़ेगा एक बार, एंड देन वी कैन डेफिनेटली डिस्कस ऑन दैट. और अगर होता तो वी कैन डेफिनेटली डू. प्रीवियस सॉल्व, नेवर टिक सॉल्व बुक प्लीज, रिक्वेस्ट है. सॉल्व में दे हैव गिवन वेरी बैड जो आंसर्स होते हैं, दोज आर नॉट वर्दी, सो डू नॉट डू दैट. करना प्रैक्टिस. यस बिल्कुल हो सकता है. वॉट यू हैव टू डू इज, एज वी आर कंप्लीटिंग द सिलेबस, साथ साथ आप करेंगे तो हो जाएगा. इट टेक्स 5.5 months to 6 months, क्लोज टू +- 15 days टू कंप्लीट द सिलेबस. साथ साथ नोट्स बनाइए आप. ठीक है. चेक द आंसर्स प्लीज. इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क. सी आप अगर मेरे को 500 बच्चे एक दिन में आंसर भेज देंगे तो कभी कभार डिफिकल्ट हो जाता है ना ह्यूमन बीइंग के लिए अकेला करने के लिए. सो वी ट्राई टू डू इट एज फार एज पॉसिबल. आपके पूरे जो इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी है उसके पूरे नोट्स आपके पहले ही आज या कल के अंदर आपके ऐप के अंदर आ जाएगा. ठीक है. इज इट क्लियर? क्लियर. दोज आर क्लियर. यू आर जब आप ऐप खोलोगे व्हाट इज गोइंग टू बी देयर एवरी डे वीडियो के साथ साथ व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, ये जो पूरा लिखा है ना ये सारा का सारा आपका पीडीएफ फॉर्म में आपके पास होगा. along with it you will be having the notes of all the topics that are being done. Is it clear? Abhi do not purchase, I am requesting you Pallavi, do not purchase anything. yes definitely help करेगा क्योंकि उसमें काफी सारा आपका जेनेटिक्स वगैरह का पार्ट आता है, दैट डेफिनेटली हेल्प्स. ठीक है. ओके. पीवाईक्यू की बुक जरूरत नहीं है, हमारे ऐप में ऑलरेडी पीवाईक्यू के 10 साल के क्वेश्चंस हैं. ठीक है. प्लीज. ठीक है. रिकॉर्ड सर, कैन वी गो थ्रू रिकॉर्डेड वीडियोस लाइव क्लासेस? यस, बट मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज ट्राई टू अटेंड लाइव क्लासेस बिकॉज यू कैन इंटरैक्ट विद मी. रिमेंबर, if you are there I can answer you, I can talk to you. This is very important. इंग्लिश वोकैबुलरी नहीं, इंग्लिश इतनी चाहिए कि जब आप लिखो अंग्रेजी ठीक तरह से लिखियो. कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए, कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए. सर अब हम एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं. जस्ट टू गेट एन ओवरव्यू, आप पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ सकते हैं. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इजी फॉर मेंबर डिटेल्स. डोंट वरी मोहम्मद जी, एज यू रिवाइज मोर एंड मोर, शॉर्ट छोटा कैसे करते हैं उसको वो मैं आपको बताऊंगा. एक चीज दिखाऊं, चलो एक एग्जांपल देता हूं. आज की क्लास हुई थी पिछले बैच में, मैं आपको उसका एक नोट दिखाता हूं. सबके सब 1 मिनट के लिए मेरे साथ रहिएगा. मैंने एक पेज में मैंने क्या करा था उस क्लास में, मैंने 19 पेजेस में एक टॉपिक कराया. ठीक है. 19 पेज में उसको लास्ट में मैंने ये बताया कि कैसे मैं उसको एक पेज में कन्वर्ट कर सकता हूं. देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? देखते हैं. देखो ध्यान से देखना आप 1 मिनट के लिए, शायद आपको नजर आए ना आए. ये देखो मैंने ना 19 पेजों में पूरा चीजें लिखवाई. ठीक है. उसके बाद लास्ट पेज के अंदर ये बता दिया कि इस 19 पेज को सम अप करके कैसे एक स्लाइड में डाल सकते हो याद करने के लिए. समझ में आया? तो व्हाट डिड आई डू इज, रिमेंबर नोट्स कैसे बनाते हैं. व्हाट वी आर गिविंग यू राइट नाउ आर मैक्रो नोट्स. मैक्रो नोट्स सबसे बड़े होते हैं. आप उसको बहुत बार जब रिवाइज करते हो तो आप शॉर्ट करते हो, उसको बोलते हैं माइक्रो नोट्स. फिर आप जब पेपर से पहले उसको और शॉर्ट कर देते हो उसको कहते हैं नैनो नोट्स. तो ये जब हम क्लास में करना शुरू होंगे, कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा है, बता देंगे आपको. आपको अच्छी तरीके से और पढ़ाएंगे, समझाएंगे, एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आए. ठीक है. मैं आपके साथ अभी भी हूं, आपका बैच चलेगा तभी भी होऊंगा, आपका बैच ओवर हो जाएगा तो भी आपके साथ होऊंगा. आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी देयर टू मेंटर यू, not only for anthropology, if you need general studies, geography के लिए, geography is again one of my specializations. ठीक है.
उसमें करना हो, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस की जो जनरल स्टडीज़ की सारी क्लासेस आई एम टेकिंग, वो ले सकते हैं। ठीक है सर, बोर्ड वर्क की कॉपी करनी है क्या? याद रखो एक चीज़, जो मैंने ये बोर्ड में लिखा है ना, ये सारा आपका पीडीएफ फॉर्म में आपके नोट्स में आ जाएगा। ठीक है, पर मैं चाहूंगा जब मैं बोल रहा होता हूँ, कीप ऑन राइटिंग ये चीज़ों, अभी नहीं, क्योंकि आज तो सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहा था। इससे आपकी हैंड मूवमेंट होगा और बेटर समझ पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो बैच एक्सेस नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम होगी, एप्स को प्लीज अपडेट करिएगा। ठीक है, यस, प्लीज सबके सब याद रखिए, नोटबुक बनाइए, ब्लैंक शीट होनी चाहिए, लाइन वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लाइन वाली नहीं होनी चाहिए, और ब्लैंक शीट में आंसर्स लिखना है। ठीक है, ठीक है, ओके। थोड़ा अपना सा बता देता, अपने बारे में बता देता हूँ। आई एम हरप्रीत सिंह, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं जब क्वालिफाई करा था तो मेरी प्लेसमेंट्स हुई थी अडोबी में, विप्रो में, इन्फोसिस में। उसके बाद कुछ टाइम काम करा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर छोड़ दिया, फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगे। सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तो आई वाज सिलेक्टेड एज अ असिस्टेंट कमांडर, दैट इज डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विद द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस करा। उसके बाद जो सिविल सर्विस था उसमें कुछ अटेम्प्ट से रहे भी मार्क्स में, फिर उसको छोड़ा, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गए। कॉर्पोरेट सेक्टर में आने के बाद काफ़ी सारे एमएनसीज के साथ काम करा, बट मुझे बहुत अच्छा लगता था लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, और ये जॉब में आपको कॉर्पोरेट फील भी आती है, आप नॉलेज भी गेन कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये चीज़ें होने लगी, तो साथ में आई केम टू दिस फर्म विच इज़ अगेन अ वंडरफुल फर्म। तो आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस जो है अपना शेयर भी करेंगे, और साथ साथ भी बताएंगे कि क्या रीजंस है, क्या पॉजिटिव्स है, क्या क्या डायमेंशंस ज़िंदगी में होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करके आपको पढ़ाएंगे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी। आ, यहाँ पे सारे लोगों में से एक यंग फैकल्टीज़ में से हूँ मैं, बाकी सारे जो लोग हैं जनरली मेरे से 10-15 साल बड़े होते हैं। आई एम 31 years old, and with the energy that I have, possibly I can transfer that energy to you, help you in every possible way for you to achieve success. ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि मैं जितना अपना बेस्ट दे सकूँ आप लोगों को दूंगा, और ताकि आप अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकें, और फॉर दैट मैटर कि किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सके, हम ज़रूर मदद करना चाहेंगे। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। आई वुड कंसिडर यू नॉट ओनली एज स्टूडेंट्स बट एज फैमिली। यू आर लाइक अ फैमिली टू मी एंड अ फैमिली ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, कल से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ डेमोग्राफी। वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ डेमोग्राफी। ठीक है, तो डेमोग्राफी से स्टार्ट करेंगे, और ये इस वजह से पेपर 2 उठाया गया है क्योंकि ये आपका जीएस की जो सोसाइटी का सारा पार्ट है वो तो कवर हो जाएगा, उसके अलावा जो सारी चीजें हैं वो भी कवर हो जाएंगी। फिर इसको खत्म कर लेंगे तो आपका जीएस का भी काफी पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम पेपर 1 स्टार्ट करेंगे उसके बाद, और फिर पेपर 1 का हर डायमेंशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, माई होम टाउन इज देहरादून, बट राइट नाउ पीडब्ल्यू हेडक्वार्टर्स जो है वो नोएडा में है। मैं अलग सर के साथ जनरली होते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, हो गया। वीडियो कॉल में आना चाहोगे? वीडियो कॉल में आओगे सबके सब? स्टार्ट कर दूं वीडियो कॉल 1 मिनट के लिए? ठीक है, चलो। नहीं हुआ? देखते हैं एक बार, अगर वीडियो कॉल हो जाती है तो स्टार्ट कर लेंगे। तो डेमोग्राफिक थ्योरीज पेपर 1 पेपर 2 में, यस। तो डेमोग्राफिक थ्योरी जब हम स्टार्ट करेंगे, वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, कई लोगों को रिक्वेस्ट आ रही होगी, देखिएगा आपके, एक बार चेक कर लेते हैं अगर इनिशिएट हो जाए, क्योंकि मुझे टेक टीम बोल रही है कि वो हो सकता है। कल से तो पक्का हो जाएगा, आज शायद पता ना हो, बट कल से तो हो ही जाएगा। एनसीईआरटी कौन सी है याद रखिएगा, केरला स्टेट बोर्ड की जो बुक्स होती हैं 11वीं एंड 12वीं की, उसमें एंथ्रोपोलॉजी है। केरला स्टेट बोर्ड एंथ्रोपोलॉजी बुक्स इफ यू पुट यू विल गेट। ठीक है, आई गेस आज नहीं हो पाएगा वीडियो कॉल क्योंकि टेक टीम बोल रही है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, वी विल बी डूइंग टुमारो, टुमारो से वी विल बी डूइंग। ठीक है, आगे चलो, पीयूष जी आ गए हैं। हाय पीयूष। इस बोर्ड में शायद नहीं आ रहा है। पीयूष हैं एच, कैपिटल एच, छोटा एच है। ठीक है, के बाद प्रिंस जी हैं। ठीक है, सृष्टि, इट इज बेसिकली योर बुक्स ऑफ आया
क्लियर है? चलो मैंने आंसर दे दिया वैसे तो। आई गेस थोड़ा सा प्रॉब्लम आज हो रहा है, तो कोई बात नहीं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। कोई नहीं, आप हटा दीजिए इसको। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग कल कर लेंगे, कोई बात नहीं है। बाकी कोई इशू है जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, कोई सवाल और है? क्योंकि आज हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग बेसिकली वी आर डिस्कसिंग विद यू हाउ टू अप्रोच द थिंग्स। ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, क्विकली टेल मी। ठीक है, चलो। सो कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे वीडियो कॉल। ठीक है, तो लास्ट में सबके सब क्या बोलने वाले हैं? वी विल डू इट, वी विल डू इट, लास्ट में ये बोलिए। एंड वी विल मीट टुमारो एंड कंटिन्यू विद दिस क्लास, रिमेंबर? ठीक है, लास्ट में वी विल डू इट, क्लियर? ये याद रखिएगा, हमेशा अपने दिमाग में डालना है, वी विल डू इट। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, आपकी रेटिंग्स होती है, आप जरूर रेट करिए। आपकी रेटिंग्स हमें भी मदद करती हैं टू इवन वर्क हार्डर, टू इम्प्रूव, टू वर्क इवन कंसिस्टेंटली, इवन विद मोर विगर, मोर इनोवेटिवनेस, राइट? लास्ट में क्या आएगा? एक चीज जिसको सबसे ऊपर रखना है, क्या है? इंडिया, राइट? यू आर वर्किंग फॉर इंडिया। सो लास्ट में एज आई ऑलवेज से, जय हिंद, take care, God bless, we'll meet tomorrow and begin with this beautiful journey of anthropology. God bless you all.